नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और हिंदुत्व समाज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जुड़ने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअल गाइड भी हैं। हम जानेंगे उनके सफ़र के बारे में, कैसे एक साधारण व्यक्ति का सफ़र एस्ट्रोलॉजी जैसे गहरे और इतने जिम्मेदार प्रोफेशन की ओर बढ़ा। हम जानेंगे कि कैसे उन्हें ईश्वर ने संकेत दिए, उन्होंने कैसे इस प्रोफेशन में प्रवेश किया और किस आत्मिक शक्ति ने उनका साथ दिया। हम जानेंगे ये कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। और ये कोई किताबों की कहानी नहीं है, ये है एक जीवन बदलने की कहानी। हो सकता है ये पॉडकास्ट ख़त्म होते होते आपको जीवन की एक अलग ही राह देखने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य शिव कुमार पांडे। आगे का पॉडकास्ट हम इन्हीं के साथ आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। नमस्कार मुस्कान जी, आपको भी और आपके तमाम व्यूअर्स को भी, और जो मुझसे छोटे हैं उनको आशीर्वाद, यथा योग्य सबको अभिवादन। आपने जो प्रश्न किया या आपने जो बात रखी कि आदमी की जीवन यात्रा किन चरणों से गुजरती है, किस श्रृंखला से गुजरती है, ये इस बात का संकेत है कि इंसान को प्रत्येक कर्म को बड़ा सोच समझकर करना चाहिए। अगर इंसान ने अपने कर्मों की सही दिशा निर्धारित की है तो वो कर्म कभी भी अपने फल को दिए बगैर जाया नहीं जाते, भले आपका कितना ही जन्म हो जाए। नेक्स्ट जन्म में अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, कोई भी तप किया है, कोई भी तपस्या की है, तो वो तपस्या है, वो तप आपको अगले जीवन में जब भी उसका समय उदित होगा वो उस ओर लेके जाएगा। शायद मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि एस्ट्रोलॉजी से मेरा दूर दूर का नाता नहीं था। हालांकि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, पूजा पाठ में बचपन से ही दिलचस्पी थी, घर में भी सब धार्मिक लोग रहते हैं, सभी लोग पूजा पाठी हैं, तो वो वातावरण एक ब्राह्मण कुल के नाते जीवन का एक अंग है। लेकिन हुआ क्या कि जब मैं कार्यरत था जहाँ, तो वहाँ मेरे कुछ साथी थे, कुछ लोग थे, उन लोगों ने कहीं बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। तो रोज़ ही वो चेक लेके आते थे और मेरे सामने बैठ कर के बात करते थे कि आज 50,000 का फ़ायदा हुआ, आज 70,000 का फ़ायदा हुआ, आज इतने का फ़ायदा हुआ। तो मैं कहता था भाई ऐसा काम क्या कर रहे हैं। थोड़ा बहुत पैसा उस वक्त मेरे पास भी था, मैंने कहा चलो मैं भी कुछ इन्वेस्ट करके देखूं। लेकिन मैं डरते डरते मैंने 6 महीने उनको वॉच करने में लगा दिए कि इनको देख लेता हूं, जज कर लेता हूं। जब 6 महीने बाद में बीता तो तब भी मैं देखता रहा कि उनके चेक आते रहे और उनको फ़ायदा होता रहा। किसी ने 1.25 लाख लगाया, किसी ने 2.5 लाख रुपये लगाया, उनको 5 लाख, किसी को 7 लाख, इस तरह से उनको प्राप्ति रही। मुझे भी थोड़ा लोभ लालच हुआ, पैसा सबको चाहिए होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा पैसा हम भी लगा करके देखते हैं। मैंने जैसे ही उसमें पैसा लगाया और पैसा लगाने के बाद 6 महीने बाद वो कंपनी बंद हो गई। बड़ा धक्का लगा। दो चार चेक मेरे भी आए, लेकिन सारा पैसा मेरा डूब गया। मुझे हुआ कि आखिर ये लोग भी उसी कंपनी के अंदर, इन लोगों ने पैसा, किसी ने 4 लाख कमाया, किसी ने 5 लाख कमाया और मैंने भी कमाया। लोग कहते हैं कि भाई मेहनत का कमाया हुआ पैसा जाया नहीं जाता, ठीक है, लेकिन मेहनत का ही था मेरा कमाया हुआ, लेकिन चला गया। तो क्यूरियोसिटी, एक प्रश्न होगा कि आखिर ऐसा क्या है। तो वहाँ से मुझे जिज्ञासा हुई कि आखिर ऐसा क्या समय आया मेरा कि मैंने ऐसा पैसा फंसाया। फिर मैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़ा और एस्ट्रोलॉजी करते करते जब मैंने इसको जाना तो मुझे देखकर हंसी भी आई और दुख भी हुआ। और हंसी इसलिए आई कि देखो, जो डेस्टिनी या जो हम अपने भाग्य चक्र में लिखवा करके आए हैं उसको टालना बड़ा मुश्किल है। रोग ऋण शत्रु की दशा चल रही थी मेरी। वो टाइम फेस बिल्कुल अपनी रंगत पे था। 6 महीने पहले वो स्टार्ट हुआ, लेकिन एक डिग्री के लिए कोई भी प्लैनेट जब बढ़ता है, जब अपने पूरे रिदम पे आता है, जब अपने पूरे परिणाम को देने की अवस्था में आता है, तब तक मैंने उसका वेट किया, शुरू में नहीं लगाया। अगर शुरू में मैंने 6 महीने पहले भी पैसा लगा दिया होता तो शायद मेरा अपना पैसा निकल जाता। लेकिन जो डेस्टिनी वो करवाती है। 6 महीने बीता, 6 महीने में उनको वॉच करता रहा। 6 महीने में वो पूरे परिणाम देने के लिए अनुकूल हो गया, मैंने वो पैसा फंसा दिया। और वो पैसा फंसाते ही क्या नाम है, मेरा सारा का सारा पैसा डूब गया। तो मुझे पता चला कि यानी कि जो क्यूरियोसिटी मेरे मन में पैसा इन्वेस्ट करने की हो रही थी, जब मेरा, यानी जो प्लेनेट आपकी कुंडली में दुख देने के लिए है, नुकसान देने के लिए है, परेशानी देने के लिए है, जब भी उसका सीधा संबंध आपके जीवन काल से हो जाएगा, आपकी बुद्धि फिर जाएगी। अगर आपको स्वास्थ्य की हानि होनी होगी तो आप लेजी हो जाओगे, आपका खान पान अशुद्ध हो जाएगा, या आप ऐसे कर्म करने लग जाओगे, आपकी दिनचर्या बदल जाएगी, या आप कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दोगे, किसी से लड़ाई झगड़ा कर दोगे, किसी ना किसी रूप में आपको जो वो प्लेनेट है उसने अपनी अवस्था में ले लेना है। वही मेरे साथ हुआ।
तो इस प्रकार से मेरे जीवन में वो क्यूरियोसिटी हुई, तो मैंने फिर धीरे धीरे इस विद्याओं को जब सीखना शुरू किया, तो पहले तो मैं जान नहीं पाता था कि ये आखिर काम कैसे करता है, एक एस्ट्रोलॉजी वर्क कैसे करती है। और जब मैंने इसका जाना, इसकी साइंस को समझा, तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि वाकई लोगों से सुनते थे कि एक साइंस है, लेकिन जब हम इसकी गहराई में घुसे तब जाना कि वाकई एक साइंस है। हमने सोचा कि आखिर ये काम कैसे करता है। आप समझते हैं जैसे एक मोबाइल सेट है ये, अब एक मोबाइल सेट है, इस मोबाइल सेट अलग अलग कंपनियों के हैं, अलग अलग टेक्निक्स है इसके अंदर, अलग अलग इसके अंदर जो सिस्टम बना हुआ है हर कंपनी का अलग अलग है। इसको आप ऐसे समझो जैसे इंसान हम आप हैं, हमारी बॉडी है, ऐसे ही ये मोबाइल सेट है। अब इसके अंदर अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर है, अच्छी कंपनी का भी है तो अच्छे उसके अंदर फीचर्स मिलेंगे। ऐसे ही हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में अगर अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे फीचर्स होंगे, बुरे फीचर्स भी होंगे। ये तो सस्ता भी आता है, महंगा भी आता है। ऐसे हमारी बॉडी में जैसे हमने कर्म किए वैसे हमारा अंदर का सॉफ्टवेयर डेवलप है। एक समझाने की भाषा में मैं बता रहा हूँ आपको। अब इसके अंदर हमारा शरीर है, हमारा शरीर कैसे जिंदा रहेगा? इस शरीर के अंदर एक आत्मा है, प्राण शक्ति है, तभी तो जीवंत रहेगा। ये शरीर 5 तत्व का बना है, 5 एलिमेंट्स का। अब उस 5 एलिमेंट्स में एक तो शरीर बॉडी तो बन गई, लेकिन उसमें जीवंतता कैसे आएगी? ऐसे ये शरीर तो बन गया, किसी कंपनी ने बना दिया, अब इसमें जीवंतता कैसे आएगी? इसमें एक चिप लगाई गई। अब चिप हमारी आत्मा हमारे अंदर रोपित की गई। अब आत्मा में सांस डालने वाली कोई तो चीज है ना, प्राण शक्ति डालने वाली कोई चीज है, वो ईश्वरीय शक्ति है, उसने निर्धारित कर रखी है। ऐसे ही ये सिस्टम है। जब इसके अंदर चिप डाली गई तो ये एक नेटवर्क से जुड़ा, जो तमाम टावर्स जुड़े हुए हैं, आपने देखा तमाम टावर्स होते हैं, वो टावर जो है सैटेलाइट से भी जुड़े होते हैं, तो वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वो इधर से संदेश इसके पास आते हैं। और ऐसा ही कुछ सिस्टम एस्ट्रोलॉजी का है। हमारी जो बॉडी है ये भी 9 टावरों से जुड़ी हुई है, 7 भौतिक टावरों से और 2 अनविजिबल टावर से, जैसे इनको राहु केतु के छाया ग्रह को बोलते हैं, जो विजिबल नहीं है लेकिन पूरा काम करते हैं, उनका भी पूरा जीवन में प्रभाव होता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से ये अपने अपने टावर से जुड़ा होकर के संकेतों को पकड़ते हैं और बताते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी के जो सेंसर्स होते हैं वो भी 9 टावर से जुड़े हैं। सूर्य से जुड़े हैं, चंद्र से जुड़े हैं, मंगल से जुड़े हैं, बुध से जुड़े हैं, शुक्र से जुड़े हैं, शनि से जुड़े हैं, राहु केतु से जुड़े हैं। अब तो नई इन्वेंशन में नेपच्यून्स और यूरेनस को भी लेने लग गए हैं, लेकिन वो भी बहुत दूर है हमारे से, उनका इफेक्ट अभी उतना नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे पुरातन ज्योतिष के अंदर अभी इन्हीं 9 ग्रहों की ही चर्चा होती है और इनका इम्पैक्ट भी हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा है। अब जैसे मान लीजिए हम कोई टावर हमारे नज़दीक है तो हमें संकेत अच्छे आएंगे। जब आप मोबाइल लेकर के चल रहे हैं और वहाँ टावर नहीं है, नेटवर्क नहीं आएगा नहीं, या उसके ऊपर से कोई चीज़ गुजरी तो डिस्टर्ब हो जाएगा वो नेटवर्क। हाँ। ऐसे ही हमारा जीवन है, ये टावर से इनकी मूवमेंट्स हैं। जैसे ये पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे राउंड कर रही है, तो जितने भी सूर्य, मान लो इनका सूर्य को राजा बोलते हैं, तो सूर्य जो प्लेनेट राजा वो अपनी ग्रेविटी में अपनी धुरी पर भी घूम रहा है और अब सबके अपने अपने रास्ते, अपने अपनी परिक्रमा में सारे चक्कर लगा रहे हैं, और उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के आधार पर जितने भी प्लैनेट हैं वो उसके चारों ओर रन करते हैं। सबका एक अपना निश्चित रास्ता है, परिक्रमा मार्ग है, वो अपनी अपनी उनकी स्पीड है। यानी कितना बढ़िया बनाया हुआ भगवान का सेटअप है ये, कि उन्होंने कुछ नहीं बनाया, एक सुपर कंप्यूटर या मास्टर कंप्यूटर कुछ भी कहो आप इसको, उन्होंने एक सेटअप बना के रख दिया, उसमें सूर्य और ये सारे प्लैनेट बना दिए उन्होंने। उन सभी प्लैनेट्स की अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं, अपने अपने गुणधर्म है, गुणदोष है। अब उनकी रेडिएशन से तरंगे आ रही हैं हमारे ऊपर। अब हमारी बॉडी में चिप बनी हुई है, हम यानी जीव जब भी पैदा होता है अपने कर्मानुसार, जब भी पैदा होता है, वो हमारी जो संचालन, इस ब्रह्मांड को जो संचालित कर रही है चीज़, उसकी व्यवस्था है वो, कि कोई जीव कब पैदा होने वाला, जब पैदा होने वाला उस वक्त जो ग्रह स्थिति होती है। अब उस वक्त जो ग्रह स्थिति होगी, उस ग्रह स्थिति के आधार पर एक नक्शा बन जाता है कि जब व्यक्ति पैदा हुआ, जीव पैदा हुआ, तो उस वक्त सूर्य की क्या स्थिति रही, चंद्रमा की क्या स्थिति रही, किस डिग्री पर था, किस राशि पर था, ये सारी चीज़ें वो देख करके वो एक नक्शा बन जाता है। और एक एस्ट्रोलॉजर जो होता है, वो एस्ट्रोलॉजर उसको स्कैन करता है। यानी आपकी जो जन्म कुंडली बनाई जाती है, जन्म कुंडली एक प्रकार का आपका स्कैन किया हुआ डेटा है। जैसे आप बीमार होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट ने आपका एक्सरे करते हैं, MRI करते हैं, ऐसे ही एक एस्ट्रोलॉजर आपकी रिपोर्ट्स को तैयार करता है। आपको स्कैन कर लिया उसने, स्कैन करके देख लिया, उससे आपका इलाज नहीं हुआ,
वो केवल स्कैन हुआ, उसने देख लिया कि भी इसका ये रूपरेखा है इसकी। अब उसके बाद सवाल उठता है कि अब ये जो स्कैन करके चीज़ रिपोर्ट आ गई है तो उसके आधार पर इसमें कितना करेक्शन हो सकता है। कुछ करेक्शन करके इसकी चीज़ों को कुछ दाएं बाएं किया जा सकता है, उपाय जिसको रेमेडियल उपाय कहते हैं। अब उपाय के माध्यम को अगर आप ऐसे समझें, पुलिस केस होता है, आपराधिक दुनिया की अगर हम बात करें तो आपराधिक दुनिया में आप देखेंगे कि 3 मोटिव होते हैं पुलिस वालों के पास। जर जोरू जमीन यही लेके चलते हैं ना कि अगर कोई भी क्राइम हुआ तो उसके पीछे बेस यही होगा, या तो धन की या भूमि की या कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट किसी तरह के गलत रास्तों पर। इसी प्रकार से अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी में हम ग्रहों को तो देखते हैं, लेकिन एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर या कोई अच्छा जानकार अगर किसी की चीज़ को गहराई से जानना चाहता है तो उसके 3 मापदंड लेकर के चलेगा। जीवन में दुख आने की 3 वजह है, दैहिक, दैविक और भौतिक। 3 प्रकार की परेशानियां उसको होंगी। या तो भौतिक मटेरियलिस्टिक जिंदगी से वो मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, वो उससे दुखी होगा, परेशान होगा। या फिर उसको दैहिक कोई हारी बीमारी तकलीफ है, हेल्थ इशू है, ठीक है। और एक होता है दैविक, पूर्व जन्म में कुछ ऐसा खटकर्म करके आया है इंसान जो इसके जीवन में इस बार श्राप बन गया, जो दोषों के रूप में उत्पन्न हो गया। किसी को पितृदोष लग गया, किसी को और प्रकार का दोष लग गया। जैसे इसमें गुरु चंडाल योग होता है, एक गुरु राहु का योग बन जाता है, गुरु चंडाल योग बना देते हैं। चंद्र केतु योग, या तो ग्रहण योग लग गया माँ के साथ। पर कई दोष तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी भी आते हैं, वो भी एक दोष होता है। वो जो एक उसमें ज़्यादा हम बीमारियों को ट्रीट करते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आती हैं, जैसे डीएनए के अंदर होता है कोई भी चीज़। आपको एक बात बताऊं, केवल सनातन धर्म में एक ऐसी पद्धति है कि जो सेम गोत्र में विवाह करने के लिए कभी प्रेरित नहीं करती। इसकी मेन वजह यही है कि अगर आप सेम गोत्र वालों को अगर विवाह अगर आप करोगे तो जो, क्योंकि गोत्र एक हो गया, ब्लड एक हो गया, तो जो एक ही चीज़ चली आ रही है आपके जीवन में, कोई बीमारी के रूप में, कोई विचार के रूप में, किसी संकल्पना के रूप में, तो वही डिलीवर होती रहेगी आगे की संतानों में। जबकि प्रकृति जो है हमेशा उत्थान चाहती है, प्रोग्रेस चाहती है, बदलाव चाहती है या नहीं? तो इसीलिए हमें प्रकृति के अंदर अनुरूप होकर के ही चलना पड़ता है। इसीलिए बताया गया है कि सेम गोत्र में विवाह ना करे, अलग अलग गोत्र में आदमी शादी करे, विवाह करे, ताकि इसका फैलाव हो, जीन्स का भी फैलाव हो, जीन्स डेवलप हो। आजकल तो आप देख रहे हो साइंस में और खेती के क्षेत्र में भी देख लो कैसे कैसे जो अन्न को कैसे कैसे उपजाया जा रहा है, मिक्स करके करा जा रहा है। तो उनके अपने फायदे और नुकसान दोनों हैं, वो एक अलग विषय है। हम जो बात कर रहे हैं अपने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, तो इस प्रकार से तो मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर मैंने इसको जाना कि इस तरह से हमने इसको समझा कि अच्छा ये तो बहुत बढ़िया ढंग से काम करता है। अब वो काम करते करते फिर मैंने उसको अपने ऊपर लगाना शुरू किया। सबसे पहले अपने ऊपर टेस्ट करना शुरू किया, क्योंकि आप दूसरे को जब भी कह सकते हैं कि जब पहले अपने ऊपर ट्रायल किया हो। अपनों के ऊपर ट्रायल करो, अपने बच्चों के ऊपर ट्रायल करो, अपने यार दोस्तों के ऊपर ट्रायल करो, या जो भी आपके संपर्क में लोग हैं। जब आप उसको देख करके, समझ करके, अगर आप उसके अंदर देख रहे हो कि क्या जो रूल रेगुलेशन बता रहे हैं या जो चीज़ें आप सीख पा रहे हैं वो क्या इम्प्लीमेंट हो रही हैं। दूसरी बात, ज्योतिष जैसी जो, क्योंकि ज्योति में देखो, ज्योति प्लस ईश 2 चीज़ें आ गई। ज्योति यानी कि प्रकाश और ईश यानी कि ईश्वर। तो पहली बात तो इस फील्ड में अगर आपको ईश्वर की कृपा नहीं है तो आप नहीं जा सकते, कोई माई का लाल नहीं जा सकता। तो है। और चले भी गए तो कुछ दिन चलोगे फिर अपना इधर उधर हो जाओगे, या आपकी उसमें फिर चमक नहीं आएगी। ज्योतिष के कार्य को करते हुए अगर आप में ईश्वरीय गुण तो ईश्वरीय के पास ही हो सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक, क्योंकि कलिकाल है, कुछ हद तक इंसान को ईश्वर तो नहीं बन सकता, लेकिन ईश्वर ने जो गुण दिए हैं, जो चीज़ें बताई हैं हमारे सदग्रंथों में, उस मार्ग पर चलने का प्रयास तो जरूर करना चाहिए। क्योंकि जब ईश्वरीय गुणों को आप अडॉप्ट करेंगे, उस पर क्रियान्वित होंगे, उस पर आप चलने का प्रयास करोगे, तभी आपके जीवन में वो नेटवर्क जुड़ेगा, ईश्वर आप पर कृपा करेंगे। दूसरा, अगर आपने पूर्व के जीवन में, पास्ट के अंदर कोई ऐसी तपस्या की है, कोई ऐसा मार्ग अपनाया है, जो आपने अच्छा या बुरा जो भी किया है, वो जब आपका नया जन्म होगा तो वो संस्कार आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो किसी न किसी सूक्ष्म रूप में वो आवर्ती आपके अंदर इनबिल्ड रहेगी। जैसे आप समझ लीजिए एक रबड़ होती है, तो जब रबड़ को पहली बार जब रबड़ को बनाया जाता है, चप्पल पिघला करके जो भी उसकी प्रक्रिया होती है बनाते हैं, तो वो बहुत मजबूत होती है। लेकिन जब उसको रिसाइकिल कर करके रिसाइकिल, लेकिन उसमें एलिमेंट्स तो होगा ना पुराना वाला भी कहीं ना कहीं। तो इसी प्रकार से अगर हम जो भी कर्म करके आए हैं वो हमारा पीछा छोड़ते नहीं है। और ये सत्य है कि
जीवन में हर कर्म का हिसाब देना ही पड़ेगा। ज्योतिष भी ये नहीं कहता कि कोई भाग्यवादी बनाता है। ज्योतिष तो एक नक्शा है कि आप क्या करके आए हैं अपने जीवन में, पूर्व में आप क्या करके आए हैं। जो पूर्व में करके आए हो वो आपको मिला है, वो नक्शा बन गया। ज्योतिष क्या कर सकता है? ज्योतिष आपका मार्गदर्शन कर सकता है आपके नक्शे को देखकर कि भाई इसमें ये करेक्शन संभव है, इसमें ये करेक्शन संभव नहीं है। जैसे बीमारियां कुछ साध्य होती हैं, कुछ असाध्य होती हैं। कुछ लोगों का रोग निवारण हो सकता है, कुछ लोगों का शायद, जैसे कैंसर जैसे रोगों में अभी भी चैलेंजिंग है। कुछ हद तक तो इसमें कामयाबी मिलने लगी है लोगों को, अगर इनिशियल स्टेज पर पता लग जाए तो। लेकिन फिर भी कुछ बीमारियां होती। ऐसे ही हमारे कुछ कर्म हैं। कुछ कर्म अगर हमने पापा कर्म ऐसे किए हुए हैं तो हमारे को ऐसी ही कुंडली मिलेगी जो जीवन में दुख हमें देना ही देना है और उसे हमें भोगना ही भोगना है। अब सवाल ये उठ जाता है कि अगर मान लीजिए हमें ऐसी कुंडली मिलेगी तो क्या करें? फिर वो तो होना ही है, तो कर्म ना करें। लोग कहेंगे। मेरे को एक सवाल आ रहा है मेरे मन में कि ये मेरे मन में काफ़ी वक्त से चल रहा है कि क्या माँ बाप के कर्मों की सज़ा या फल संतान को मिलता है? माँ बाप के कर्मों की सजा या फल बिल्कुल मिलेगा, लेकिन वो किस रूप में मिलेगा? मान लीजिए एक लौकिक जीवन में आपको बताता हूँ, माँ बाप ने कोई कर्जा लिया, कर्जा उठा लिया और वो गुजर गए, पास ऑन हो गए, अब बच गए हो। उनके उसी कर्जे से उन्होंने मकान बनाया है, सब कुछ किया हुआ है, तो किसके पास आएंगे कर्जा मांगने? वो संतान के पास। अब वो अलग बात है कि लीगली या इलीगली जो है आप उसको लड़ सकते हो, कर सकते हो, लेकिन लोग तो आप पर ही उंगली उठाएंगे ना। हाँ। उसके बाद उसका दावेदार कौन है? क्योंकि जब आप उसकी संपत्ति के दावेदार हो, संपत्ति को लेने का हकदार हो, तो उसके कर्मों को लेने का हकदार क्यों नहीं होगे? तो इसलिए कर्म तो सभी के लिए कहा है कि कर्म तो सभी को अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स ही अगर अच्छे कर्म करेंगे तो बच्चे तो उन्हीं से जनरेट होंगे, बच्चे तो उन्हीं के आधार पर जो है क्या कहते हैं सीखेंगे। तो ये कर्मों का बड़ा खेल है, बहुत अलग खेल है ये। अब सवाल ये है कि अगर आप ये जानना चाहें कि इसमें, जैसे आपने एक संकेत की बात करी, ईश्वर के संकेत, ईश्वरीय संकेत की बात करी, तो इसमें इंसान का अपना कोई रोल नहीं होता। अगर मैं कहूँ, जैसे मुझे मेरे जीवन में बहुत ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं और ये सब सच्चाई है। हालांकि ये चीज़ें कुछ लोग कहते हैं कि इनको बताना नहीं चाहिए, कुछ चीज़ों को बताना नहीं चाहिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जैसे अगर मेरे साथ ये हुआ तो मैं सस्पेंस में रहा कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। हो सकता है दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हों कि जो इस घटनाओं से, इन संकेतों से दो चार हो रहे हों और वो भी कंफ्यूज हों कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना जो है, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ एक संकेत रूप में उनको भी हम बता सकें कि जीवन में अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो आप उन संकेतों को कैसे पकड़ सकते हैं, वो कौन सी भाषा है, कौन सी टेक्निक है। जैसे हम आप बात कर रहे हैं, ईश्वर ऐसे आके तो कोई बातचीत करेंगे नहीं कि आपको सामने बैठ के बताएंगे। तो जो एक अध्यात्म होता है, जो नेटवर्क के ऊपर से वो आगे किस प्रकार के संकेत देता है और उनसे कैसे आप दो चार होते हैं, ये शुरुआत में हर आदमी होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी परमात्मा सभी के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है ना। जैसे हर प्लेनेट है, हर प्लेनेट में अच्छे और बुरे दोनों है एट्रीब्यूट्स हैं, ऐसे ही इंसान है, इसमें अच्छी और बुरी दोनों बातें हैं। आपके अंदर जिस रास्ते पर चलोगे उस गुण की प्रधानता हो जाएगी, आप उस मार्ग पर चलोगे। ऐसे ही हर प्लेनेट के अंदर अच्छे और बुरे दोनों रंग हैं। कोई कहेगा ये प्लेनेट खराब है, ये प्लेनेट अच्छा है, बिल्कुल नहीं, सभी प्लेनेट अच्छे हैं। सभी प्लेनेट इतने बेहतरीन एट्रीब्यूट्स के साथ में है कि जो एक प्लेनेट दे सकता है शायद दूसरा ना दे जाए। लोग राहु को खराब कहते हैं, लोग शनि को खराब कहते हैं। आज हम और आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये राहु की देन है। अच्छा। जीवन में राजनीति हो रही है, ये राहु की देन है। इलेक्ट्रिसिटी जितना भी है, ये संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन है, फोटोग्राफी है, फिल्मांकन है, ये सब राहु की देन है। तेज दिमाग राहु की देन है। तो आप कैसे कह सकते हो, कलयुग में तो प्रधान है, तो कलयुग के तो देवता हो गए। तो ऐसे राहु, अब राहु छलावा भी है, राहु धोखा भी है, राहु फरेब भी है। अब सवाल इंसान के ऊपर है कि वो किस गुणों को अपनाता है। चाकू है आपके पास, किसी का गला भी काट सकते हो और चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हो। उपयोगी जीवन में बहुत सारी चीज़ें जहाँ उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो डेस्टिनी होती है, कई बार वो ऐसी लिखी होती है कि आप चाहकर भी अच्छे मार्ग पर नहीं जा सकते हो। अच्छा, नहीं जा सकते हो। दूसरी बात, प्रश्न में ही उत्तर छिपा होता है। ये एक डिकोड करने की परंपरा है। जो चार्ट आपके ऊपर बन गया, जो चार्ट आपके अंदर बन के आ गया, तो उसमें ये खेल है ग्रहों का, राशियों का, नक्षत्रों का। ये पूरा ब्रह्मांड 360 डिग्री का सर्किल है, मान लो कोई। अब 360 डिग्री का एक सर्किल है, पूरा ब्रह्मांड जो बन गया हमारा,
जो है ये। अब इस ब्रह्मांड को अगर हम नापेंगे तो पैमाइश तो कोई है नहीं, इतना लंबा चौड़ा कैसे नापेंगे। अगर समझाने की दृष्टि से देखें तो 360 डिग्री का हुआ एक गोल दायरा पूरा 360 डिग्री हुआ। तो जो हमारे महापुरुषों ने जब इसको इन्वेंशन किया, ईजाद किया, तब तो कुछ ऐसा कोई था नहीं, टेलीस्कोप नहीं थे, कैमरा नहीं थे, ना कोई सैटेलाइट थी भी ऐसे जाना था। वो तो एक मन की तरंगों से, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से या एक सूक्ष्म शरीर से विचरण करते थे, जो भी उनकी तकनीक थी। तो उन्होंने देखा, उन्होंने पाया कि ये ब्रह्मांड जो है, इसके अंदर तमाम जो तारा मंडल बने हुए हैं, इन तारों की एक विशेष आकृति बनी है कुछ पर्टिकुलर जगह पर। तो वो तारों की जो आकृति है वो एक स्वरूप को बना रही है, एक स्वरूप को बना रही है। तो उन्होंने देखा कि वो एक कुछ तारों का झुंड है, वो तारों का झुंड बना करके एक तरफ भेड़ की शक्ल दिखाई पड़ रही है, जैसे भेड़ का स्केच बन जाता है, स्केच। तो उससे उन्होंने उसका नाम रखा कि इसको एरिस नाम रख दिया जाए, भाई ये इतना से इतना एरिया हो, ये एरिस का है। कहीं उनको बैल की आकृति नजर आई, कहीं कन्या की नजर आई, कहीं सिंह की नजर आई, क्योंकि वो तारों का जमावड़ा कुछ इस प्रकार था कि जब उसको हम पूरा कोरिलेट करेंगे, अगर रेखांकित करेंगे तो एक ऐसी आकृति बन जाएगी। उस हिसाब से उन्होंने उनका नामांकन कर दिया। तो उन्होंने देखा कि ये 12 पार्ट हैं, जो ये ऊपर भूगोल में आकाश मंडल के अंदर, ये गैलेक्सी के अंदर 12 पार्ट उन्होंने देखा कि 12 पार्ट उन्होंने बना दिए जो अलग अलग तरह के हो रहे हैं। तो 12 प्रकार तो ये हो गए। फिर उन्होंने देखा कि 12 प्रकार है, उन्होंने जो और गहराई से देखा तो इन 12 प्रकारों में भी कुछ झुंड उनको और अलग नजर आए। अब 12 प्रकार का मतलब है कि एक राशि का दायरा उन्होंने 30 डिग्री का कर दिया। 360 डिग्री है, ऐसा समझ लो किसी पे 360 गज का मकान है, तो उसके 12 बेटे हो गए, उन्होंने बराबर बराबर जो है 33 गज सबको दे दिया, भाई 33 गज तुम्हारा है। तो 30-30 डिग्री जो है एक राशि मंडल के अंतर्गत आ गई। और उन्होंने बहुत गहराई से देखा तो उन्होंने उसमें देखा कि इसमें कुछ और भी आकृतियां बन रही हैं, 27 तरह की आकृतियां बन रही हैं। तो जब 27 तरह की आकृतियां बन रही हैं तो और सूक्ष्म किया तो 27 नक्षत्र ईजाद हुए वहां से। तो 27 तो ये हो गए, और 9 ग्रह हो गए, और 12 राशियां हो गई। फिर वो और डीप में गए तो उन्होंने देखा कि 27 नक्षत्रों में भी 4 अलग अलग वेराइटी हैं, इनके चरण हैं अलग अलग। ये 27 को अगर 4 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 108। तो 27 × 4 यानी कि 27 नक्षत्र पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। तो पहले तो नक्षत्र ही देखे जाते थे, जो इसका अगर उद्गम माने तो नक्षत्र बेस ही था। तो 27 को जब 4 से 4 चरण भी जोड़ लिए तो 108 हो गए। यही कारण है कि आज जो माला जो हम फेरते हैं ना, माला 108, यानी 108 की माला अपने मंत्रों की फेर ली, तो यानी अपने पूरे ब्रह्मांड को आपने नाप लिया। रुद्राक्ष उसका भाव ये होता है, रुद्राक्ष से नापो, आप किसी भी माला से करो, तुलसी से करो, रुद्राक्ष से करो, स्फटिक से करो, चंदन से करो, हकीक से करो। तो उसका मानना यही होता है कि आपने 108 का माला का जो जाप किया, उसके आधार पर आपने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। ठीक है, नाप तो पहुंच सकता नहीं है, लेकिन उसका एक प्रतीक रूप में है। तो ऐसे ही इसका जो है ये सारा खेल चलता है नक्षत्रों का, राशियों के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, नक्षत्रों के अपने एट्रीब्यूट्स गुण धर्म होते हैं, ग्रहों के अपने गुण धर्म होते हैं। इतना ही नहीं होता, इसके अंदर फिर कुछ दृष्टियाँ होती हैं, कुछ युतियाँ होती हैं। कोई ग्रह एक राशि में अकेला बैठा हुआ है, किसी ग्रह में जो है राशि के अंदर 3-3, 4-4 प्लैनेट बैठे हैं। फिर कोई ग्रह किसी को देख रहा है तो एक अलग कॉम्बिनेशन बन गया। तो ऐसे इसमें तमाम कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो जो भी एस्ट्रोलॉजर इन तमाम कॉम्बिनेशंस को देख करके इसको डिकोड करना सीख गया अच्छे से, वही एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, और वही वो उपाय बता सकता है। और उसके बाद में फिर ये देखे एस्ट्रोलॉजी के अंदर, कुंडली के अंदर ये देखे कि उसमें इसको समस्या क्या है, दैहिक है, दैविक है, भौतिक है, तीनों तापों से झेल रहा है ये। अगर उसको कोई दैविक समस्या है, कोई पुराना श्राप खटकर में ऐसा करके आया है कि जो इस जन्म में उसका पीछा नहीं छोड़ रहा, जब तक उसका पश्चाताप, उसका निवारण, उसकी निवृत्ति नहीं करोगे, ग्रह के उपाय भी काम नहीं करते। बहुत से लोग उपाय करते रहते हैं, कई एस्ट्रोलॉजर बताते हैं और जिंदगी बीत जाती उपाय करते करते, लेकिन सिचुएशन उनकी चीज़ नहीं होती। ऐसे बहुत से उदाहरण होते हैं। तो उसके डेप्थ में यही होता है कि जो उनके ऊपर जो मेन समस्या है, जो अगर ऐसा कर्म करके आए हैं, अगर उस कर्म ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, उसका आप प्रायश्चित नहीं करोगे तो फिर वो काम कैसे चलेगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, किसी का शुक्र नीच का हो गया, ग्रहों में भी उच्च और नीच होता है, नीच की स्थिति मतलब अच्छा शुक्र नहीं है किसी का, ऐसे मान लो। अब अच्छा शुक्र नहीं है, जीवन में नहीं मिला अच्छा शुक्र का, तो कहीं ना कहीं फिर शुक्र से रिलेटेड जो कारकत्व हैं या शुक्र से रिलेटेड जो एट्रीब्यूट्स हैं पास्ट में आपने अच्छे से नहीं निभाए। शुक्र स्त्री है, पत्नी आपकी, तो हो सकता है पूर्व जन्म में पत्नी को आपने सताया हो, परेशान किया हो। स्त्री है, स्त्रियों से आप, महिलाओं से आप लड़े हों, झगड़े हों।
ठीक है ना। तो इस जन्म में आपको उसका आगे वो प्रकट हो गया बदला लेने के लिए। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा वो, क्योंकि पत्नी से तो हम शुक्र को ही देखते हैं। अब शुक्र मान लो किसी की कुंडली में शुक्र और केतु का योग हो, अब केतु को कटाव वाला माना जाता है कि कटाव करता है, काट देता है चीज़ों को, डिटैचमेंट देता है। राहु मायावी प्लेनेट है, ये अटैचमेंट देता है। दोनों एक ही पार्ट है ना, लेकिन अलग अलग हैं। अब राहु जो अटैचमेंट देता है माया में फैलाता है, और केतु अटैचमेंट देता है। अब किसी मेल की कुंडली है और मेल की कुंडली में शुक्र और केतु साथ में बैठे हुए हैं। अब एस्ट्रोलॉजर तो जानता है कि शुक्र केतु बैठा हो तो कटाव तो होगा। अब वो बताए कैसे? अगर वो बताता है तो उसका जो जीना अभी से, जब मरेगा बाद में, वो पहले से ही क्या नाम बेकार हो जाएगा वो। तो क्या होता है कि इसके अंदर जो है प्रश्न के अंदर ही उत्तर छिपा होता है। आपने देखा होगा आज डेस्टिनेशन वेडिंग का प्रचलन चला हुआ है। लोग शौकिया कर लेते हैं, वैसे लोगों को पता नहीं होता, लेकिन डेस्टिनेशन वेडिंग जो है ये बहुत बड़ा उपाय है केतु और शुक्र की युति का। अच्छा, इसमें भी एस्ट्रोलॉजी है? एस्ट्रोलॉजी में भी है। अच्छा। आप केतु जहाँ, अगर केतु आपकी मान लो लग्न में है तो आप शायद वहाँ कम सक्सेस होंगे जहाँ आपका जन्म हुआ है। जितना से 1000-1200 किलोमीटर दूर चले जाएंगे वहाँ आपको केतु, क्योंकि उसने आपको डिटैच कर दिया ना उस जगह से, उस जन्म स्थिति से डिटैच कर दिया। अब शुक्र के साथ में केतु बैठ गया, आप थोड़ा दूर चले जाओ, जितना दूर जा सकते हो। आप विदेश में जाके शादी कर लो। बहुत से लोग जिनकी कुंडली में ऐसा योग होता है, लेकिन अगर उनका भाग्य साथ देता है, उनको पता नहीं होता, लेकिन वो डेस्टिनेशन वेडिंग में चले जाते हैं, बढ़िया खुशहाली जीवन उनका चल रहा है। उनको पता नहीं क्यों किया, हो गया बस, हो गया। ठीक है ना। तो कई बार कुंडली में अगर हमारी अच्छी स्थितियां हैं, कुंडली में अगर हमारी अच्छी स्थितियां हैं, तो कुदरत जो है हमारे को अपने आप ही संकेत कर देती है कि हम स्वतः ही ऐसा कार्य करने लगते हैं बिना गाइडेंस के। और जब हमारी कुंडली खराब होती है तो अगर सामने एस्ट्रोलॉजर भी होगा, वो भी आपको बताता, वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा। मान लीजिए आपको एक एस्ट्रो वास्तु के ऊपर बात करता हूँ, किसी की कुंडली में चौथे भाव में राहु है। अब राहु तो भ्रम पैदा करता है। अब जिसकी कुंडली में राहु है वो चौथे घर में अगर राहु लेकर के पैदा हुआ है तो पहली बात तो उसको दूषित घर मिलना ही मिलना है, राहु प्रधान घर मिलना है। उसके घर में राहु का यानी नेगेटिविटी का अशेरा बशेरा रहेगा। अगर वो किसी से वास्तु भी कराना चाहेगा तो या तो ढंग का एस्ट्रोलॉजर नहीं मिलेगा उसको, या एस्ट्रोलॉजर आ भी गया तो वो राहु इतना चालाक प्लेनेट है कि वो उसको खुद ही भ्रमित कर देगा, या कोई ना कोई वो, जैसे आजकल तो इसमें भी बहुत आधुनिक परिवेश हो गया है, तो इसमें हम जो है क्या करते हैं, सेंटर निकालते हैं वास्तु के अंदर। सेंटर निकाल करके 16 डायरेक्शन निकाली जाती हैं, और 22.5 डिग्री के अंदर एक लोकेशन आ जाती है 16 डायरेक्शन की। तो जरा भी अगर मान लो हमने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो फिर अगर 22.5 डिग्री भी हमने इधर उधर कर दिया, तो जो राहु की जो एक्चुअल पोजीशन है वो तो फिर छिन्न भिन्न हो गई। तो ऐसी बहुत सी पॉसिबिलिटी होती है। मैंने ये भी सुना है कि जो केतु प्रधान, जिनका केतु प्रधान में होता है लोगों का, उनकी राहु के साथ बहुत बनती है, मतलब जिनकी में राहु है। नहीं, ऐसा नहीं है। केतु का सबसे बढ़िया उपाय यह है कि अगर केतु की प्रधानता आपके जीवन में ज़्यादा है, एक तो पहचान क्या है। अगर केतु आपका खराब है तो आपको रीढ़ की हड्डियों में दिक्कतें आएंगी। अच्छा। अगर बीमारी की शक्ल में है, या पेशाब के रास्ते में दिक्कत आएगी। केतु नाना होता है, नाना की तरफ से कोई आपको दिक्कत परेशानी मिल सकती है, या उनकी हेल्थ इशू कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है। अच्छा। केतु को साधना का एकमात्र उपाय, जो सबसे बढ़िया उपाय है, ध्यान। केवल मेडिटेशन। अगर आप आधे घंटे मेडिटेशन करने का स्वभाव आप बना लें तो आप केतु के बहुत हद तक बुरे प्रभाव से बच पाएंगे। शायद केतु आपको फिर, क्योंकि केतु के भी अच्छी भी चीजें हैं। दूसरी बात, केतु जिस भाव में बैठा हो, अब केतु मान लीजिए आपका चौथे भाव में बैठ गया किसी के, चौथा भाव सुख साधन का है, तो सुख साधन के प्रति आप क्रेज मत करो। अगर आप सुख साधन की तरफ भागोगे, जिस चीज को जहां वो बैठा है उस चीज को लेने की ललक अगर आपके अंदर पैदा होगी, अटैचमेंट होगी, तो ये नुकसान करेगा, आपको काम नहीं करने देगा, क्योंकि डिटैचमेंट कराता है। तो आप अपना मस्त रहो ना, काम करो, कोशिश से करो, लेकिन अटैच मत हो। मन से, मनसा वाचा कर्मणा, आप उससे अटैचमेंट हो तो देखो केतु आपको अपने आप देगा, वो सब चीजें देगा, लेकिन अटैचमेंट नहीं करनी आपको। जैसे हम बात, अगर केतु प्रधान बात करें तो हम जानते हैं सम्राट अशोक जो थे, उनका केतु प्रधान में था, तो उनको सब मिला, सब कुछ मिलने के बाद एक वो उस मोमेंट पे आए कि उन्होंने सब छोड़ दिया। केतु अध्यात्म का बहुत बड़ा घोतक है। हाँ। स्पिरिचुअलिटी का। हाँ। और केतु मोक्षदायक भी है। जब आप केतु की सही डायरेक्शन में चले जाओगे
तो केतु आपको वो सब देता है। केतु बहुत ऊंचाइयों को देता है। अगर गुरु के साथ केतु की युति हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा ऊंचा उठा देता है, यानी ये 7 वाले प्लेनेट को उठा देता है, क्योंकि इसके अंदर हेड तो है नहीं। हाँ, हेड नहीं। इसके अंदर क्या है? हेड नहीं है। फीलिंग्स है। तो फीलिंग काम तो करेगा, तो जितनी मर्जी मेहनत करवा लो, हाँ। लेकिन सोचने की शक्ति नहीं है। तो इसको किसी ना किसी बॉडी का सहारा चाहिए। हाँ। अब गुरु के साथ बैठ गया, अगर मान लो गुरु के साथ हो जाए तो गुरु का तो सोच तो गुरु की हो गई और मेहनत उसकी हो गई। तो सम्राट अशोक को कौन मिला था? बहुत गौतम बुद्ध। तो गुरु से अटैचमेंट हो गई, उसने काम किया, कहाँ पहुंचा दिया उसको? स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही वो आगे बढ़े। तो हमें ये देखना होता है कि किस प्लेनेट को हम कैसे इस्तेमाल करें। अगर हमें वो विद्या आ गई, और एक चीज़ और है इसके अंदर की, अगर ग्रहों को आप देखो कि आप ग्रहों से पार नहीं जा सकते। आप सोचो कि हम ग्रहों को बाईपास कर देंगे, थोड़ा सा दाल चावल हमने दान कर दिया या कुछ इधर उधर कर दिया, वो ठीक है, थोड़ा बहुत वो भी काम करती हैं चीज़ें, लेकिन ग्रहों की रहनी में आपको रहना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपके प्रोफेशन में, किसी के भी प्रोफेशन में अगर राहु का आधिपत्य है तो राहु के काम को प्रोफेशन में लेना पड़ेगा। ये जो हम काम कर रहे हैं पॉडकास्ट वाला राहु का काम है, फिल्मांकन का काम, फोटोकॉपी का काम, ठीक है ना, ये सारे काम आप अपना कर सकते हो उसके अंदर। अब काम तो यह है, और तुम कहो जी मैं खेती करूंगा जी, अगर वहाँ आपको नहीं फल मिलेगा, आपको जो है कर्म क्षेत्र में तो आपको राहु इंडिकेट कर रहा है, और आपको जी मैं तो खेती करूंगा, तो कैसे कामयाब हो गए? तो हमें एक एस्ट्रोलॉजर से समझ के केवल हम यही कर सकते हैं कि हमारी एस्ट्रोलॉजी हमें क्या संदेश दे रही है, कहाँ हमारे को बता रही है कि हमें क्या कर्म करना चाहिए, कब हमारे जीवन में सुख आएगा, कब हमारे जीवन में दुख आएगा। जब हमारा समय खराब चल रहा हो हमें बचना चाहिए, अपने काम को ज़्यादा ना फैलाएं, छोटे छोटे रूप में। अब मान लीजिए किसी के प्रोफेशन में केतु है, अब केतु तो छोटी छोटी चीज़ों को करता है। हाँ। केतु आयुर्वेद को ट्रीट करता है। अब इलाज तो आयुर्वेद भी करता है, होम्योपैथी भी करती है, एलोपैथी, सभी लोग सभी चीज़ें इलाज करती हैं। लेकिन अगर किसी को केतु की प्रधानता है, किसी की बॉडी में केतु के अफसर ज़्यादा है, तो उसको आयुर्वेद की दवाइयाँ ज़्यादा अच्छी लगेंगी एलोपैथिक की वजह। किसी का कोई काम धंधा बिजनेस है, मान लो दुकान ही है उसकी, अब केतु उसके दुकान पे आया हुआ है या उसके कर्म क्षेत्र में केतु का आधिपत्य है, तो वो छोटी छोटी दुकान करे, ज़्यादा बड़ी दुकान ना करे। कई बार क्या होता है, छोटी छोटी 3-4 दुकानें चल रही होती हैं लोगों की, वो सोचता है यार एक बड़ी दुकान कर लूँ, वो नहीं चलती, और बड़ी दुकान लेके थी उसका भट्टा बैठ जाता है, क्योंकि बड़ी दुकान है राहु। राहु विस्तार चाहता है। हाँ। अब ये पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट में भी राहु का आधिपत्य है, तो हम अपनी बात को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? अगर हम यहाँ केतु का रोल करें, इनकट कर लें, जरा सी बात एक लाइन में समझा दी, क्या पॉडकास्ट करेंगे? तो राहु है, तो हम अपनी बात को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? अधिक से अधिक जितना ज़्यादा कर सकते हैं वो उसका यूटिलाइजेशन है। तो हमें हर प्लेनेट का यूटिलाइजेशन अपने जीवन में करना पड़ेगा। अगर हम यूटिलाइज करना सीख जाते हैं तो हम इन ग्रहों के दुष्प्रभाव से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। काम तो ये पीड़ा तो देंगे कुछ ना कुछ। अब केतु है, सर्जरी भी देगा। अब हमने तो अपने बच्चों पे रिसर्च करी है, अपने आप पे रिसर्च करी है। रिसर्च करके ही सीखता है आदमी। अगर सोचो कि तुम किताबें पढ़ करके सीख लो, तो किताबों में तो बहुत कुछ लिखा, आपके सर के ऊपर से उतर जाएगा। कुछ बेसिक चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, कुछ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। उनके आधार पर फिर धीरे धीरे जो है आप जब प्रैक्टिकल जीवन में उतरोगे, और थोड़ा सा अगर आपका स्वभाव इस प्रकार का होगा कि आप रिसर्च कर सको। अब रिसर्च कैसे करोगे? अष्टम भाव कुंडली में होता है गहराई का, रिसर्च भी तो वही करेगा ना जिसके लिखा होगा। और पंचम भाव बुद्धि का होता है गहराई का। अब पंचम और अष्टम का अगर आपस में कोरिलेशन है, तो उसकी बुद्धि या उसकी वृत्ति ऐसी होगी कि हर चीज़ में वो डेप्थ में जाएगा। जितने भी ज़्यादातर आपको साइंटिस्ट मिलेंगे इसी प्रकार के मिलेंगे, जितने रिसर्चर मिलेंगे इसी प्रकार के मिलेंगे। मैं अपनी कुंडली में बता दूं, मेरा जो है अष्टम और पंचम का जो है योग बना हुआ है। अब इसके कुछ माइनस पॉइंट भी हैं। हर ग्रह में या हर प्लेनेट में या हर भाव में कुछ चीज़ें अच्छी और बुरी दोनों होती हैं। कोई भी अगर आप दवाई खाओगे तो कुछ साइड इफेक्ट भी तो होता है उसका। हाँ। जीवन में सब कुछ तो नहीं मिलेगा ना आपको। अगर एक चीज़ आपको अच्छी मिल रही है तो साइड में कुछ ना कुछ आपको प्रसाद तो मिलेगा। क्योंकि ये जो कलयुग है, कलयुग में हर आदमी कोई उत्तम कर्म करके नहीं आया, भगवान ना बन जाता। तो हर आदमी अच्छे बुरे दोनों कर्म करके आया है, तो अच्छे बुरे कर्म के अनुसार ही उसको परिणाम मिलने हैं। बस हम उसको बैलेंस कर ले जाएं। अगर हमारे को दुख या तकलीफ आने वाली है तो हम उसके लिए मेंटली तैयार हो जाएं। हमें पता है कि हमारे को बीमारी आने वाली है, भाई पहले से अपना खान पान शुद्ध कर लें। शायद उसका वेग उतना ऊंचा ना हो, उतनी स्पीड से हमारे को ना नुकसान पहुंचा पाए। हार्ट अटैक आने वाला है, किसी ने आपको बता दिया पहले कि मुझे हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है भाई थोड़ा सा ऑयली स्पाइसी बंद कर दो, प्राणायाम वगैरह करना शुरू कर दो, सुबह की सैर करना शुरू, आएगा तो भाई।
लेकिन हो सकता है एक आध छल्ला डल के काम हो जाए, या दवाइयों के हिसाब से आपका काम हो जाए, नहीं तो किसी दिन आएगा अटैक हो जाएगा। तो ये रास्ता बता सकता है। घटना तो घटेगी, लेकिन उसके वॉल्यूम को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इतना तो कम से कम ज्योतिष आपको बता सकता है। और कुछ कुछ चीज़ों में तो पूरा ही निराकरण भी हो जाता है। कुछ बहुत सी सारी चीज़ें ऐसे हैं कि कर्म भी 3 प्रकार के हैं। प्रारब्ध है, प्रारब्ध के अनुसार हमारा शरीर मिला है। क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध, 3 प्रकार के कर्म होते हैं ना। अब जो हम इस जीवन में भोगने को रह गए, मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल बनी है, उसकी आयु बना दी 15 साल की, 15 साल तक ये इसकी हमने बना दी, 15 साल तक इसको टैक्स भी ले लेती है आजकल तो शुरू में। अब 15 साल तक उसकी आयु बना दी, तो 15 साल तक उसको आप बढ़िया काम करेगी। लेकिन वो काम तो जब करेगी ना, उसको आप टाइम टू टाइम सर्विस कराते रहोगे, या कहीं टकराएगी नहीं। अगर वो कहीं टकरा गई फिर खराब हो जाएगी। ऐसे ही हमारा जीवन है। हमारी आयु 80 साल, 90 साल, 100 साल जो भी फिक्स कर दी है कुदरत ने हमारी डेस्टिनी में। तो मृत्यु तो शाश्वत सत्य, वो तो आएगा। एक मृत्यु होती है, एक अपमृत्यु होती है। तो मृत्यु तो नहीं टल सकती, कोई नहीं टाल सकता, लेकिन अपमृत्यु से बचा जा सकता है। अकाल मृत्यु जिसको बोलते हैं। कोई हमसे ऐसा पाप हुआ, महापाप हुआ कि वो अकाल मृत्यु की शक्ल में अगर हमारे सामने आएगा, तो दुर्घटना की शक्ल में हमारे साथ आने आना है। चाहे बीमारी के रूप में आए, चाहे किसी दुर्घटना के रूप में आए, पेड़ से गिर जाएं, सड़क से टकरा जाएं, पानी में डूब जाएं, कुछ भी एनी इवेंट है, फ्लाइटें क्रैश हो जाती हैं। हाँ। तो मृत्यु तो नहीं टलेगी, लेकिन अपमृत्यु को टाला जा सकता है। एक अच्छा ज्योतिष ज्ञाता या एक अच्छा जानकार आदमी इसमें अगर आपको बता दे तो मदद कर सकता है वो। तो अभी हमने जाना एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ग्रहों के बारे में। अब एक सवाल है जो आजकल के युवा लोगों के मन में उठता रहता है, और हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो भी हमें इन चीज़ों का अंतर बताते रहते हैं अक्सर कि लव मैरिज मत करो, ये ज़्यादा नहीं टिकती। अरेंज मैरिज के लिए हम लोग कहते हैं कि अरे हम तो जानते भी नहीं, हम कैसे कर लें ऐसे किसी के साथ। तो ये सवाल अक्सर लोग आपस में चर्चा का विषय बना रहता है। तो इसमें आपके क्या विचार हैं? एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है कि लव मैरिज ज़्यादा टिकती है या अरेंज? इसमें आपका क्या मतलब, आपके अपने पर्सनल विचार क्या है? हर एक का जोड़ा ऊपर से लिख के आता है, और ये बिल्कुल सत्य है कि कुंडली में पता लग जाता है कि इस बच्चे का प्रेम विवाह होगा या इसकी अरेंज मैरिज होगी। क्योंकि बहुत सारी विधाएं हैं। मैंने अपने जीवन में शुरुआत तो हर आदमी वैदिक ज्योतिष से ही करता है, और वैदिक से ही सब निकले हैं। लेकिन मुझे करने में मज़ा आता है वैदिक के साथ साथ केपी एस्ट्रोलॉजी और बीएनएन। ये अलग अलग तरह की विधाएं हैं, मैंने रमल भी किया है। लेकिन बीएनएन, जिसको हम भृगु नंदी नाड़ी कहते हैं, जो ऋषि भृगु और नंदी ऋषि के ऊपर आधारित है, जिसके अंदर बहुत कैलकुलेशन नहीं होती, केवल लग्न चार्ट देख करके और ट्रांजिट देख करके, और उसके त्रिकोण होते हैं, त्रिकोणों के माध्यम से कुछ उसके रूल्स रेगुलेशन है, वो अगर आपको डिकोड करने आ जाए तो बहुत अच्छी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और रिजल्ट ओरिएंटेड जो किसी भी घटना की सटीकता को ज़्यादा अच्छे से जानकारी दे सकती है, निकट बता सकती है कि ये घटना कब घटेगी। उसके आसपास आप, जैसे मिसाइल होती है ना, ब्रह्मोस कहते हैं ना, कि सीधा सटीक 1 मीटर आधे मीटर के दायरे में वार करती है। हाँ। इस प्रकार की केपी एस्ट्रोलॉजी है। वैदिक भी है, लेकिन वैदिक बहुत गहरा विषय है, समुद्र है। समुद्र को अगर आप पियोगे तो पूरा आपको जो है ना कई जन्म लग जाएंगे, समुद्र कभी खाली नहीं होगा, जिंदगी बीत जाएगी पढ़ते पढ़ते। ठीक है। तो सभी विधाओं में अगर आपको जानकारी है, अच्छी है, तो आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। केपी एस्ट्रोलॉजी इसको बहुत सहजता से बताती है कि आपका प्रेम विवाह होगा तो प्रेम विवाह अरेंज होकर के होगा या परिवार के बरखिलाफ होगा, ऑर्थोडॉक्स तरीके से होगा या अनऑर्थोडॉक्स तरीके से होगा। सभी जानते हैं कि सप्तम भाव जो होता है वो विवाह का होता है। किसी की कुंडली में भी अगर सप्तम भाव में राहु का अतिक्रमण है तो राहु अनऑर्थोडॉक्स प्लैनेट है, ये गैर परंपरावादी प्लैनेट है, लीक से हटकर काम करने की सलाह देता है, रेबल थोड़ा। तो आपको आपके परिवार में जो कुछ होता है, शादी ब्याह का मसला, वो उससे अलग हट करके ही करवाएगा। उसमें भी कोई बुराई नहीं है, आप कर सकते हैं। वो आपको करने ही नहीं देगा। वो अगर वो है, उसकी पकड़ वहाँ बनी है तो वो करेगा। इससे बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं कि आपकी परंपरा भी निभ जाए और थोड़ा सा गैर परंपरा सम्मिश्रण करना पड़ेगा आधुनिकता में, और पुरानी परंपराओं के अंदर रास्ता आपको खोजना पड़ेगा। तो वो शायद उसको कहते हैं यूटिलाइजेशन। दूसरी बात, राहु का अतिक्रमण है तो ये आपको अपनी बिरादरी में विवाह नहीं करने देगा। अपनी बिरादरी में विवाह नहीं करने देगा। और आजकल तो चलन चल ही रहा है,
दूसरा इसमें अगर केपी एस्ट्रोलॉजी की हम बात करें तो जैसे कुंडली में पंचम भाव जो होता है वो प्रेम का होता है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में 3 पार्ट होते हैं जिसके अंदर रिजल्ट बनाए जाते हैं, नक्षत्र लेवल पर, सबलॉर्ड लेवल पर और ग्रह प्लैनेट लेवल पर। तो उसकी स्क्रिप्ट होती है, तो उस स्क्रिप्ट के ऊपर जो रिजल्ट ओरिएंटेड प्लैनेट होते हैं उसमें अगर 5 नंबर यानी कि उसका पंचम भाव एक्टिव है और सप्तम भाव एक्टिव है तो कहीं ना कहीं प्रेम विवाह का तो बना दिया, लेकिन साथ में अगर 9 नंबर भी एक्टिव हो गया तो वो प्रेम को अरेंज में तब्दील कर देता है। 5 और 7 होने से नहीं, अगर 9 होगा तो तब्दील कर देता है। दूसरी बात, अगर प्रेम विवाह नहीं भी हुआ लेकिन 5 नंबर आना जरूरी है किसी की भी सप्तम भाव में। अगर केपी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो विवाह हो जाता, तो विवाह होने के बाद 5 नंबर रहना जरूरी है, क्योंकि विवाह के बाद भी तो प्रेम होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये सूत्र हैं उसके कि अगर, दूसरी बात आपने सवाल किया कि अरेंज मैरिज ठीक रहती है या प्रेम विवाह ठीक रहता है, ये हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। अगर आपको वैवाहिक सुख मिलना है तो अच्छे ग्रह हैं आपके, अगर सप्तम भाव में कोई बुरे प्लैनेट्स नहीं है जिनका इफेक्ट आ रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, आपका पंचम भाव भी उसमें जुड़ा हुआ है, नवम यानी ब्लेसिंग, नवम का मतलब ब्लेसिंग भी होती है, पिता का सपोर्ट भी हो गया, ब्लेसिंग भी हो गई, और उस पर कोई पाप प्रभाव नहीं है, शनि राहु केतु इत्यादि प्लैनेट्स का, सूर्य का इवन। तो चाहे प्रेम विवाह करो और चाहे अरेंज विवाह करो, दोनों चलेंगे। और अगर आपने अरेंज विवाह भी किया और लेकिन इन चीज़ों का अतिक्रमण है तो वहाँ भी हालत ख़राब है। अब कितने लोग देखो अरेंज मैरिज करके कितनी परेशानियाँ भुगत रहे हैं। तो अष्टकूट मिलान की जो प्रक्रिया है, हमारे वहाँ जो अष्टकूट मिलान किया जाता है, आजकल लोग प्राथमिकता देते हैं गुण मिला लेते हैं, 18 से लेके और 36 गुणों तक आदमी विवाह मिला लेता है। लेकिन इसमें 2 तरह के मिलापक होते हैं, एक ग्रह मिलापक होता है, एक नक्षत्र मिलापक होता है। नक्षत्र मिलापक तो चलो मिला लिया हमने, यहाँ नक्षत्रों के बल पर गुण मिलान कर लिया, लेकिन ग्रह मिलापक कौन करेगा? अब बहुत सी ऐसी कुंडलियाँ होती हैं, कईयों में दरिद्र योग होता है, कईयों में बांझपन होता है, कईयों में चरित्र का योग होता है, कईयों में जो है शिक्षा का योग नहीं है। पता लगा जैसे 2-2 मिलके 4 हो जाते हैं ना, लाल नीला बनाया तो पीला रंग बन गया, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं ना। अब 2 जीव आपस में मिले और पता लगा कोई विस्फोट हो गया, केमिकल्स की तरह हो गई, कई केमिकल। अब जैसे नाड़ी होती है, नाड़ी में लोग लेते हैं, अब लोगों ने तो यहाँ तक निकाल दिया कि नाड़ी जो है ब्राह्मणों में ली जाती है। पुराने समय में, क्योंकि आज की तो है नहीं धारा ये, अब नाड़ी दोष जो बताते थे कि ब्राह्मणों में ले जाता है, वर्ण को जो बनिया कास्ट में ले लेते हैं, ऐसी मिथ बनी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो सूत्र बने हैं सभी के लिए बने हुए हैं। अब पुराने समय में मान लीजिए ब्राह्मण कुल में ही होता था तो बाहर शहरों में जाते थे कामकाज के लिए, या बाहर रहते थे, अपना भ्रमण पे रहते थे, तपस्या में रहते थे। अब नाड़ी, एक नाड़ी का मतलब है कि अगर जिसका नाड़ी दोष आ गया तो एक ही नाड़ी चल रही दोनों की। अब दोनों की अगर एक ही नाड़ी रहेगी और दोनों जीव अगर एक ही छत के नीचे लंबे समय तक रहेंगे तो एक बीमार रहेगा, एक न्यूट्रल, एक होता ना, अलग अलग फेस होना चाहिए। अगर एक ही होगा तो दोनों बीमार रहेंगे। तो बनाया तो बड़ा वैज्ञानिक ढंग से है, लेकिन इनका महत्व इनको चेक करना पड़ता है। दूसरा, किसी भी शादी का मिलान करने के लिए अगर हम, ये हमारे पास ही कोई आता है कि शादी का मिलान करने के लिए, तो हम भले ही, मैं तो गुण को प्राथमिकता उतना नहीं देता जितना उनके ग्रहों को देता हूँ। मैंने 18-17 मैंने अपने बच्चों की शादी 16 गुण की हुई है, बढ़िया मौज हो रही है। लेकिन उनकी वो देख ली कि इनके प्लैनेट कहाँ कैसे, उनका हिसाब किताब बना के कर दिया। और 32 गुण 28 गुण का भी मैंने देखा कि हालत खराब हुई पड़ी है। तो जो अगर आप जानकार हैं तो मैकेनिज्म जानते हैं तो आप उसका इंतजाम कर लेंगे। लेकिन एक आम आदमी के लिए मैं यही कहूँगा कि एक अच्छे सलाहकार से सलाह लें। ये चीज़ें जो बनी हुई हैं तो ऐसे नहीं बनी है ब्लाइंडली, इनका कोई मतलब है, लेकिन अच्छे जानकार से सलाह लें। दूसरा, एक चीज़ ये ध्यान रखें कि अगर अरेंज मैरिज भी कर रहे हैं या लव मैरिज भी कर रहे हैं तो लव मैरिज करने वाले भी सलाह तो ले सकते हैं किसी के पास जाके। तो दोनों की बुरी दशा एक साथ ना चल रही हो। मान लो विवाह किया और दोनों की, अब कुंडली के 6, 8, 12 भाव खराब माने जाते हैं जो ज़्यादा तकलीफ देते हैं। अब दोनों की अगर 6, 8, 12 की दशा चल रही हो तो फिर तो हालत पतली हो जाएगी। एक की खराब हो एक की अच्छी हो तो समन्वय बन जाता है। तो ऐसे हम देखते हैं। दूसरी बात एक और बताऊं आपको, बहुत इसी बात में बात निकल करके आई, बहुत बढ़िया रेमेडीज भी है, हमारे व्यूवर्स को भी बहुत पसंद आएगी। आपने देखा होगा पंजाब में गुरुओं का चलन है, गुरु से जानी जाती है ना, नानक जी से और तमाम इतने गुरु हुए हैं तो गुरु परंपरा से जानी जाती है। और उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई थी, सिखिज्म में एक ही चीज़ सिखाई थी, सेवा और चैरिटी। और आज भी सिखिज्म में या जैन समाज में या जहाँ भी जिस समाज में भी जिन लोगों ने
चैरिटी को और सेवा को अपने जीवन का अंग बना लिया, वो आज भी कई ग्रहों के पाप प्रभाव से मुक्त हैं आज भी, या बहुत कम उनको जो है प्रभाव उनको मिल रहा है। क्योंकि कुंडली में छठा भाव क्या होता है, रोग शत्रु ऋण का होता है और सर्विस का भी होता है वो। हाँ। ऐसे ही 12th हाउस जो होता है वो खर्च का भी होता है और चैरिटी का भी होता है। तो आपने देखा है गुरुद्वारों में या मंदिरों में बहुत से जाते हैं तो कितनी लोग सेवा करते हैं, जूते पॉलिश करते हैं, हाँ। लंगर सेवा करते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, वो सब वहाँ लगाते हैं। तो वो लगाने के बाद जब उनका वो छठा भाव उन्होंने एक्टिव कर दिया जो सर्विस का भाव है, तो जब सर्विस वो देनी शुरू कर दी तो जो परेशानी उनको आनी थी तो वही खत्म हो गई उनकी। जो उनको खर्च होना था वो चैरिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो जितना गुरुद्वारों में दान देते हैं वो लोग जो चैरिटी करते हैं, आप देखा ना कई लोग हैं, बड़े लोग हैं, भले उनके पास आज कमाई है, लेकिन कमाई के साथ साथ उनके अंदर ये भी, आप अंबानी वगैरह को ले लीजिए, कितनी चैरिटी करते हैं ये लोग। ये बहुत से ऐसे आश्रम हैं जो लोग अच्छे काम करते हैं, सर्विस भी दे रहे हैं और चैरिटी भी दे रहे हैं। तो इसी से उनका संतुलन बना हुआ है। अगर थोड़ा बहुत अनर्गल कमा भी रहे होंगे तो उनका बैलेंस होता रहता है। तो ये दो ऐसे पार्ट हैं, अगर हम अपने जीवन में चैरिटी को और सेवा को, आपको पता है जो दरवाज़ा होता है हमारा, ये राहु होता है। तो दरवाजे को कोई भी, किसी भी व्यक्ति का जो डोर हो, उस डोर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। जितना नीट एंड क्लीन होगा उसको राहु का प्रभाव कम होगा। दूसरी जो दहलीज होती है, दहलीज, वहाँ डेली जो है एक बाल्टी जो है आदमी भर के रख दे, उसको साफ कर दे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाओ, पोछा लगाओ ना, जो दहलीज होती है ना, लोग देखो ना, आपने देखा होगा बोले दहलीज पे जाके ऐसे माथे लगाते हैं। हाँ। वो राहु होता है। आप वहाँ जाकर के राहु को प्रसन्न करोगे, जब वहाँ झाड़ू पोछा लगाओगे या पोछा लगाओगे, आपका राहु की रेमेडी हो गई आपकी। राहु आपको बुरा प्रभाव बहुत कम दे देगा, आपके अनुकूल हो जाएगा, आपको फेम देने लग जाएगा, रातों रात उठा देगा आपको। ऐसे ही जितनी भी ये लटकने वाली चीजें होती हैं, इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा ये भी लोगों को पता लगना चाहिए। हम दिवाली पर जो है लटकन वाली चीजें लगा देते हैं दरवाजे पे, सभी लोग लगाते हैं, शुभ दीपावली लगा दिया या कुछ लगा दिया। पहले वंदनवार लगाते थे, तो आम के पत्ते, अशोक के पत्ते लगते थे, आमतौर पर यही लगते थे। 3-4-5 दिन में वो अपने आप झड़ के निकल जाते थे। हाँ। इतना ही ड्यूरेशन होना चाहिए। हर लंबी चीज लटकी हुई जो दरवाजे वो केतु होती है, तो आपने केतु को तो वहीं बैठा दिया। लेकिन एक मिथ बनी हुई है, लोग लगाए रहते हैं, सालों साल लगे रहते हैं, लटके रहते हैं, धूल खाते रहते हैं। जबकि घर के वास्तु में 70% इफेक्ट जो है हमारे मेन द्वार का आता है। अच्छा। अगर मेन डोर ही हमारा ठीक नहीं है तो हम अंदर का कितना वास्तु करने बेकार है। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है कि शादी जो है हमारी कौन सी अच्छी होगी, ये हमारे ग्रहों पर डिपेंड करता है। बहुत सी ऐसे अगर जिनके प्लैनेट अच्छे हैं वो भी सक्सेस हो रही हैं, जिनके नहीं अच्छे हैं तो अरेंज मैरिज करके भी परेशान है। ये सब हमारे प्लैनेट कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। ये ऐसा नहीं है कि जो लव मैरिज करेगा परेशान हो जाएगा, या जो क्या कहते हैं अरेंज मैरिज करेगा वो परेशान होगा। सब डेस्टिनी में लिखा हुआ, जैसा होगा उसके अनुकूल होगा। और बताइए। तो शादी की जब चर्चा हो ही रही है तो उसमें अक्सर एक बात होती है मांगलिक दोष की। लड़का या लड़की किसी की भी कुंडली में मांगलिक दोष होता है तो वो क्या होता है, और अगर वो होता है तो उसके क्या उपाय हैं? ये भी एक मिथ बना हुआ है और साउथ वगैरह में तो बहुत ज़्यादा इसको लेते हैं मांगलिक दोष को। अच्छा। मांगलिक एक्चुअल में है क्या कि मंगल एक एनर्जी का कारक है, क्रोध का कारक है। तो मांगलिक दोष का मतलब ये होता है कि मंगल किसी भी कुंडली में अगर लगन में हो जाए, चौथे स्थान में हो जाए, सप्तम में हो जाए, अष्टम में हो जाए और 12th हाउस में हो जाए तो उसको मांगलिक दोष बताया जाता है। अगर लगन में होगा तो वो सप्तम भाव दाम्पत्य को परेशान करेगा, क्योंकि वहाँ उसका सामने से सीधा उसका दृष्टि पड़ रही है, वहाँ इफेक्ट आ रहा है। हाँ। चौथे भाव में होगा तो चौथी दृष्टि से फिर भी वहाँ आ रहा है। हाँ। सप्तम में बैठ गया तो सप्तम में ही है। उसके बाद 12th हाउस में बैठ गया, वहाँ से भी अष्टम दृष्टि आ रही है। तो जहाँ भी मंगल जो एक एनर्जी का कारक होता है, ऐसे में ये सुझाव दिया जा सकता है कि मंगल आपकी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। अगर मंगल के साथ में मान लो किसी के गुरु बैठ गया, तो गुरु एक सौम्य प्लेनेट है, सात्विक प्लेनेट है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा क्रेजी नहीं होने देगा। समझ रहे हैं ना आप? या मान लीजिए मेल और फीमेल दोनों की कुंडली में हम कुंडली मिलान कर रहे हैं और किसी की कुंडली में मंगल बैठा हुआ है सप्तम भाव में, वहाँ लोग तो यहाँ तक कहते हैं, लेकिन मैं उस नियम को नहीं मानता। लोगों ने ये भी बताया हुआ है कि अगर लड़के की कुंडली में जहाँ मंगल बैठा है, लड़की की कुंडली में वहाँ कोई पापी प्लेनेट बैठ जाए दूसरा उसके टक्कर का, तो वो काट हो जाती है। अच्छा। ऐसा बताते हैं, वहाँ कहते हैं। लेकिन मेरा मतलब है कि उसके भी पापी बैठ गया, उसके भी पापी बैठ गया तो उसको फिर अच्छा कैसे कहेंगे हम? नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा। किसी के लगन में अगर मान लो बैठ गया, लगन में एक के मंगल बैठा है, दूसरे के राहु बैठा है, तो और खराब स्थिति हो गई। उसकी वनस्पति है कि मंगल के साथ
अगर वो बैठ जाए, गुरु बैठ जाए या गुरु की दृष्टि हो, तो मंगल के जो क्रेजपना होता है या क्रोधपना होता है उससे उसको काफ़ी ज़्यादा राहत हो जाती है। एक तो ये। दूसरी बात ये होता है कि मंगल दोष जब ज़्यादा नुकसानदायक होता था जब अर्ली एज में शादी होती थी। 20, 22, 24 साल में, आज को तो 25, 30 साल तक भी बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अपना वहाँ तक जाते हैं। तो जब 22, 24 साल तक क्या होता है, हार्मोन्सिंग इनबैलेंसिंग होती है, थोड़ा सा आदमी में भावना प्रधान ज़्यादा होता है। तो भावना प्रधान में आगे क्रोध के अंदर वशीभूत होकर के गलत निर्णय ले सकता है वो। तो गलत निर्णय लेगा या क्रोध ज़्यादा करेगा। ज़्यादा क्रोध करना तो कहीं भी क्रोधी आदमी है उसकी कहाँ चलेगी। लेकिन जब 28 और 30 पार कर लेता है, लोग ये कहते हैं कि भाई 28 साल के बाद मंगल ग्रह का वो मंगलिकन खत्म हो जाता है। खत्म नहीं होता, वो जो प्लेनेट जहाँ बैठा है वो उसका इफेक्ट तो आएगा। लेकिन 28-30 साल की अवस्था में थोड़ा सा बच्चे में समझदारी का लेवल आ जाता है, थोड़ा सा विवेकवान हो जाता है, तो वो थोड़ा विवेक के अनुसार जो है उसको कंट्रोल कर लेता है। कुछ केसेस में वो ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है कि कुछ केसेस में हम मंगली नॉन मंगली का भी विवाह करा सकते हैं, और कुछ केसेस में जो है मंगली को ही छांटना अच्छा होता है। लेकिन ये सारा खेल घुमा करके वही कह रहा हूँ कि सब ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है कि जो ये कुंडली देख करके बताया जा सकता है कि क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है ना। मंगल उसके लिए कितना नुकसानदायक है। इसके उपाय क्या रहते हैं मांगलिक? बेसिकली इसमें यही है कि मैंने अपने जीवन में अपने जो मेरे संपर्क में लोग आए हैं, अगर उनके अंदर मंगल दोष हुआ है, अगर बहुत ही ज़्यादा भयंकर मंगल दोष है, तो मैंने उनकी मंगल की ग्रह शांति करा दी। जो मंगल का क्रेजपना है वो मंगल की शांति करा दी, तो मंगल का काफ़ी हद तक निवारण हो गया। कई बार क्या होता है कि बच्चे पसंद हैं, एक मांगलिक है एक मांगलिक नहीं है, दोनों को घर परिवार पसंद आ रहे हैं, अब क्या करें। ठीक है भैया, मंगल की शांति करा दो। देखो सभी को सब तरह की कुंडली तो मिलेगी नहीं। आदमी अच्छे बुरे कर्म करके ही पृथ्वी पर आया है, तो भुगतना भी तो है ना कुछ इंसान को। ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ मिल जाएगा उसको। तो 5-7 मोटी मोटी बातें जो जायज़ हैं, जो ज़रूरी हैं जीवन के लिए, उनके ऊपर विचार होना चाहिए। वो अगर ठीक है, दुरुस्त हैं, बाकी जो प्लेनेट बुरे हैं उनका आप रेमेडीज करो, उनकी ग्रह शांति कराओ, या उनके जो रेमेडियल पार्ट्स बताए जाते हैं उनको अपनाओ जीवन में, या उनकी, क्योंकि वो पीछा तो छोड़ेंगे नहीं आपको। अपने जीवन में उनकी पॉजिटिव जीवन को, पॉजिटिव चीज़ों को अपने जीवन में उतारो, उनको अपनाओ, तो बैलेंस बना रहेगा, चलती रहेंगी चीज़ें वो। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई हवा नहीं है मांगलिक दोष। अब बच्चे होते हैं बहुत से, अब बच्चे होते हैं बड़े उद्दंड होते हैं। आपने देखो ना, कई बच्चे होते हैं बैठते नहीं, इधर भाग उधर भाग उधर भाग, बहुत ऐसे उधर भागते रहते हैं। अर्थात यह कि उनके अंदर क्रेजी है, मंगल बहुत ज़्यादा क्रेजी बना हुआ है। अब वो क्रेजी तो करेगा, आप उसको डाल दो ना स्विमिंग में, स्पोर्ट्स में डाल दो, एनर्जी यूज होगी, एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी आपको। ऐसे अगर मान लो किसी का मंगल दोष है, अगर मान लो कुछ है ऐसा, कोई पति पत्नी है, मान लो किसी का हो ही गया शादी, बाय डिफ़ॉल्ट हो ही गई है, और मांगलिक है कोई उनमें से, तो मंगल वाले काम करवाना शुरू कर दो। अगर पत्नी है तो पति से, पति है तो पत्नी से, थोड़ा सा ऐसे काम कराओ, जरा पसीना वसीना बहे तो उसकी जरा एनर्जी उसकी डाउन हो जाएगी, तो कम लड़ेगी। अब जो आदमी पसीना बहा के आएगा, 2 घंटे स्विमिंग करके आएगा, दौड़ लगा के आएगा, तो उसमें कितना दम बचेगा वो उद्दंडता करने का। तो उसी में उपाय छुपा होता है। ये कोई ऐसा अलग से कोई मैजिक नहीं होता है, पर्सन के अंदर उत्तर छुपा हुआ। बस आपको डिकोड करना आना चाहिए कि क्या स्थिति है और उसको कैसे कंज्यूम करना है। प्लेनेट खराब फल दे रहा है तो कैसे उसको रिड्यूस करना है, और अगर वो परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसकी ताकत को कैसे बढ़ाना है। बस ये जानना सीख ले, यही एस्ट्रोलॉजी है। तो अक्सर आजकल सोशल मीडिया पे बहुत इसके चर्चे चल रहे हैं। लोग अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स और ज्ञानी लोग इसके बारे में बताते हैं कि मूलांक और भाग्यांक के बारे में बातें चल रही हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि मूलांक और भाग्यांक में अंतर क्या होता है, और ये किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ये न्यूमरोलॉजी का पार्ट है, और न्यूमरोलॉजी भी कई प्रकार की होती हैं। जैसे मूलांक का मतलब ये होगा कि जो हमारी डेट होती है, डेट के दोनों अंकों को जोड़ करके जो एक अंक बनेगा वो हमारा मूलांक होता है। हर ग्रह का एक अंक होता है, तो जो भी मूलांक बनेगा, जो एक मतलब ग्रह बन के आएगा, एक अंक बन के आएगा, वो अंक जिस ग्रह से पर्टेन करेगा उस तरह का उसका स्वभाव होगा, व्यक्तित्व होगा। मूलांक का तो सीधा सीधा मतलब ये हो गया। मान लीजिए कोई अगर किसी का 28 डेट ऑफ बर्थ 28 है, तो 8 और 10 को जोड़ोगे तो 1 हो गया, तो 1 मूलांक यानी कि सूर्य का नंबर हो गया। तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो सूर्य प्रधान व्यक्ति होगा, तो वो स्वाभिमानी होगा। स्वाभिमानी होने के साथ साथ वो किसी के आधिपत्य में रहना पसंद नहीं करेगा, अपना इंडिपेंडेंट रहेगा। राजा है ना, डोमिनेंट भी होता है ना, डोमिनेट भी हो सकता है, वो एक अलग स्वरूप है। अच्छा।
वो एक अलग स्वरूप है, क्योंकि स्वाभिमान और अभिमान में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। हाँ। थोड़ा सा स्वाभिमान का ग्राफ बढ़ जाता तो अभिमान में कब कन्वर्ट हो जाता पता नहीं लगता है। तो डोमिनेट भी होता है, वो उसका बुरा रूप है। सूर्य का अच्छा रूप है स्वाभिमान, स्वाभिमानी होना, और इगोइस्ट होना ये इसका बुरा रूप है। दोनों ही गुण सूर्य के हैं। तो वो देखना पड़ता है कितनी डिग्री में किससे इफेक्ट आ रहा है, कि किस ग्रह के साथ उनका और प्रभाव में ले रखा, किसी और बुरे ग्रह ने ले रखा हो, ठीक है ना, किस जगह प्लेस है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये तो हो गया मूलांक। भाग्यांक से मतलब होता है कि हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ करके जो हमारा अंक बनता है उसके इर्द गिर्द हमारी जीवन संरचना चलती है, हमारा भाग्य उससे जुड़ा हुआ है। तो किसी का शुक्र से जुड़ा हुआ तो शुक्र प्रधान हो गया व्यक्ति, तो उसके जीवन में शुक्र वाले काम ज़्यादा करे, उसके जीवन के इर्द गिर्द जो घटनाक्रम होगा वो उस प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमेगा। मोटा मोटा इसका मतलब ये होता है। दूसरा, अभी इसमें भी शत्रु और मित्र होते हैं। जो कुछ अंक होते हैं ना, कुछ अंकों की आपस में मित्रता होती है, कुछ अंक आपस में शत्रु होते हैं। जैसे 1 से 9 नंबर, 1 नंबर सूर्य का हो गया, 2 नंबर चंद्र का हो गया, 3 नंबर गुरु का हो गया, 4 नंबर राहु का हो गया, ठीक है ना, 5 नंबर बुध का हो गया, 6 नंबर शुक्र का हो गया, 7 नंबर केतु का हो गया, 8 नंबर शनि का, 9 नंबर मंगल का हो गया। तो इसी प्रकार से इनमें आपस में किसी से दोस्ती है, किसी दुश्मनी, जैसे इंसानों के अंदर होती है। जहाँ पृथ्वी पर जो भी कुछ हो रहा है ये वहीं से संचालित हो रहा है। वहाँ भी आपस में टकराव होता है, कुछ आपस में दोस्त हैं, कुछ दुश्मन है, कुछ तत्कालिक मित्र हैं, अपने मतलब के लिए मित्र बन जाता है टाइमिंग। वही हाल यहाँ होता है, क्योंकि वही तो सारी तरंगे हमारे ऊपर आ रही हैं, तो हम भी वैसे रिएक्ट करते हैं। अलग से कुछ नहीं है, सब उसी से संचालित हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमने इसको देखना होता है, मूलांक और भाग्यांक को, अगर हम मोटे मोटे शक्ल में बात करें। अगर डीप में जाएंगे तो फिर ये और ज़्यादा जो है। इनके कोई परफेक्ट पेयर होते हैं कि ये मूलांक और ये भाग्यांक अगर है तो ये परफेक्ट पेयर है, इस तरीके का कुछ होता है इसमें? जो अंक जिसके साथ दोस्ती है, जिस अंकों के साथ दोस्ती है, तो अगर उनका दोनों आपस में मैच, अगर वो एक ही उसी परफेक्ट वाले मैचिंग में मिल जाते हैं तो चलेगी गाड़ी उनकी। लेकिन मैं इसमें भी बहुत कम बिलीव करता हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी में और ग्रहों के खेल के ऊपर ज़्यादा, यानी सितारे जो बोलते हैं ना, वो कोई नहीं बोलता। ये तो हालांकि सितारों के साथ साथ सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, अंक भी जुड़े हैं, न्यूमरोलॉजी जुड़ी है, मकान भी वही मिला हुआ। मान लो किसी का 4th हाउस में राहु हो, लाख कोशिश कर ले उसको मिल लेके वो राहु प्रधान ही मकान मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कोई शुक्र प्रधान व्यक्ति है, कोई शनि प्रधान व्यक्ति है, कोई सूर्य प्रधान व्यक्ति है, मतलब हर कुंडली में एक आध प्लेनेट को अगर आप छाटोगे ना तो उसमें एक विलेन जरूर होगा। फिल्मों में होता ना, एक विलेन होगा, एक कोई प्रधान के हीरो होगा, तो इसमें भी होते हैं कुछ सब हीरो, कुछ हीरो। तो वो सब देखना होता है, वो हर एक का इंडिविजुअल होता है। तो जैसे आपने अभी बताया कि 12 राशियाँ होती हैं, तो 12 राशियों में से हर राशि का एक अलग व्यक्तित्व होता है। जैसे हम देखते भी हैं कि अगर सेम राशि के 2 इंसान हैं तो उसमें कुछ ना कुछ उन दोनों में सेम चीज़ें होती हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं। तो वो किस राशि का क्या व्यक्तित्व होता है? देखिए, हर राशि में हर एक के अपने इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स हैं। अब मंगल की राशि अग्नि प्रधान राशि है, अग्नि प्रधान राशि है मेष राशि, मंगल इसका मालिक होता है। तो जब मंगल है, मंगल में एग्रेशन है, तो थोड़ा सा एग्रेसिव तो होते ही हैं। अगर मोटा मोटा आप थोड़े शब्दों में बात करें तो थोड़ा एग्रेसिव नेचर के होते हैं। दूसरा, 1 नंबर की राशि होती है। इसमें भी अगर हम बाइफ्रिकेट करें इन चीज़ों को, तो इसमें भी 1, 4, 7 और 10, पहली राशि, चौथी राशि, 7वीं राशि और 10वीं राशि, ये बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को बदलती है, मन को बदलती है, एक जगह टिक के नहीं रहते। मेष राशि वाले, कर्क राशि वाले, तुला राशि वाले और मकर राशि वाले फ्लक्चुएट होते हैं। कुछ देर एक ही पे काम करेंगे, फिर कहेंगे नहीं यार कुछ और करना चाहिए, मन नहीं लगता उनका, क्योंकि वो एट्रीब्यूट्स वहाँ से आया हुआ है। फिर एग्रेशन होता है, किसी की अधीनता सुनते नहीं है। पित्त प्रधान होता है। अगर मेष राशि अगर खराब हो गई, कि पित्त की प्रधानता होती है, तो पितृ संबंधी जो पितृ विकार जो होते हैं, वो तरह की उनको तकलीफें, बीमारियां रहेंगी। बाकी जुझारू क्षमता होती है। ऐसी वृषभ राशि होती है, तो वृषभ राशि का इंडिकेट आपने देखा होगा, जैसे बैल के रूप में, प्रतीक के रूप में होता है बैल। तो बैल क्या होता है? बैल को सीधा बताया है भाई, बैल से अपना काम भी आता है कभी कभी। हाँ, गुस्सा तो आएगा, गुस्सा तो सभी को आएगा, सब राशि में आएगा। लेकिन अमूमन अगर मोटा मोटा हम उनका निकालेंगे तो बैल को एक काम में लगा दिया और लगा हुआ अपना काम कर रहा है। सुंदर होते हैं, स्वरूप होते हैं, बैल सुंदर स्वरूप होता है। तो शुक्र की राशि है तो सुंदरता प्रधान इसके अंदर होता है। ऐसी मिथुन राशि है, बुध की राशि होती है, बुध की प्रधानता होती है, थोड़ा जल्दबाजी का नेचर होता है। इस राशि वाले जो है बढ़ती उम्र तक भी उनका कोई चेहरे पे कोई ज़्यादा वो बदलाव नहीं नजर आता है। बहुत से आपने देखे होंगे ऐसे लोग जीवन में कि जो 5 साल 10 साल पहले जैसे दिखते थे आज भी वैसे ही दिखते हैं। वो इसीलिए कि वो बुध की प्रधानता है। ऐसे कर्क राशि है, चंद्रमा होता है तो भाव प्रधान राशि होती है, थोड़ा इमोशनल होते हैं।
जल की मात्रा शरीर में ज़्यादा होती है। सिंह राशि होती है तो सिंह की आप समझ लीजिए, सिंह तो थोड़ा गजना वाला होता है, तो थोड़ा एग्रेसिव होता है, नेचर होता है, थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटी होती है, तो इनबिल्ड होता है उनके अंदर। ऐसी कन्या राशि वही बुध की राशि है, थोड़ा लंबे पतले होते हैं। कन्या राशि बुध का एट्रीब्यूट सुंदर आता है। तुला राशि उनमें शुक्र का एट्रीब्यूट आ जाता है, वो भी सुंदर होंगे, जुझारू होंगे, क्रिएटिव होंगे। वृश्चिक राशि मंगल की दूसरी राशि होती है। अब इसके अंदर एक चीज़ खास बताइए वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि को बता हुआ है स्कॉर्पियो बोलते हैं इसको, स्कॉर्पियो। बिच्छू को देखा ना, बिच्छू का नेचर, अगर वो एक रास्ते पे चल रहा है तो चलता जाएगा, लेकिन अगर आपने उसको छेड़ दिया ना, काट लेता है। तो वृश्चिक राशि वालों से सावधान रहना चाहिए। अमूमन किसी को बोलेंगे नहीं वो। उनमें एक खासियत होती है कि अगर किसी से दोस्ती करेंगे तो जान देने को तैयार रहेंगे। अच्छा। और अगर किसी से दुश्मनी पाल ली तो जब तक उसे छेड़ नहीं देंगे ना, चाहे छोटा ही डंग मारें, लेकिन एक बार उसे आहत किए बगैर छोड़ेंगे नहीं। ऐसी धनु राशि होती है। धनु राशि जो है ये गुरु की राशि है, अग्नि प्रधान राशि है। जैसे पहला त्रिकोण ना 1, 5, 9 ये राशियाँ होती हैं, अग्नि प्रधान राशि होती हैं। तो ये गुरु की राशि होती है। तो गुरु की राशि में थोड़ा इसमें देखा होगा ना, धनुष बाण लेकर के, जिसका अगर आप प्रतीक रोकेंगे ना राशियों में, तो धनुष लेकर के चल रहा है कोई आदमी, तो ये अधिकार मांगने वाली राशि होती है। ये थोड़ा सा इसमें गुस्सा भी होता है और अपने अधिकार के प्रति सचेत होती है राशि। अच्छा। नेचर होता है ना कईयों में। इसी प्रकार से मकर राशि शनि की राशि होती है, कर्मशील राशि होती है, पृथ्वी तत्व की राशि होती है। जो काम करेंगे तो डट के करेंगे, लेकिन थोड़ा आलस्य प्रधान भी हो जाते हैं, लेजीपना भी आ जाता है। ऐसी कुंभ राशि, उसकी भी शनि की प्रधानता होती है, लेकिन थोड़ा सा प्रोएक्टिव होते हैं वो भी। मीन राशि आखिरी होती है, वो जलीय राशि होती है गुरु की। तो जलीय राशि आने से संवेदनशील राशि होती है। और मीन राशि जो है गुरु की अच्छी राशि मानी जाती है। उसमें गुरु के श्रेष्ठ सात्विक जो है उसके अंदर बल होते हैं, सात्विक जो है उसके अंदर गुण होते हैं, गुरु की प्रधानता होती है। गुरु के जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं वो ज़्यादा उसको देखने को मिलते हैं। एग्रेशन नहीं होगा, थोड़ा नरम दिल होगा। तो ऐसे अगर इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ऐसी प्लैनेट्स का भी होता है। अभी तो हमने राशियों को बता दिया। अब राशियों में मान लो जो प्लैनेट है, अब एक प्लैनेट के साथ दूसरा प्लैनेट बैठ गया तो वो भी एट्रीब्यूट्स उसमें मिक्स हो जाएगा। उसी में कोई नक्षत्र भी उसमें अटैच हो गया तो नक्षत्र का भी तो एट्रीब्यूट्स हो जाएगा। तो ऐसे ही जब सभी चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं, दृष्टियाँ कौन सब मैच करके, फिर एक कंक्लूडिव जो हम उसका वो निकालते हैं सारांश की भी। अब ये सब मिला करके इसका एक फाइनल ये चीज़ बनती है कि कुल मिला करके इसके अंदर राशियाँ, नक्षत्र, ग्रह सब मिला करके इसका ये परिचय दे रहे हैं। व्यक्तित्व उसका सबके हिसाब से। हम राशि देख के तो हमने बता दिया राशि का, लेकिन खाली राशि थोड़ी होती है, ग्रह भी बैठा है, कोई बैठा है। तो ग्रह, नक्षत्र, राशि, दृष्टियाँ, ठीक है ना, और तमाम जो है कॉम्बिनेशन सबको देख करके फिर हम, या आप दशा कौन सी चल रही है, चेंज भी हो जाती है चीज़ें। एक चीज़ और बताऊँ आपको मज़ेदार, जो हम वास्तु की बात करते हैं, एस्ट्रो वास्तु की हम बात करते हैं, एक होता है वास्तु जो आमतौर पे किया जाता है, एक होता है एस्ट्रो वास्तु, कस्टमाइज वास्तु। आपने देखा होगा घर के अंदर बहुत से लोग होते हैं, एक महीने तो ये होगा, एक महीने बाद फिर चेंज कर देते हैं चीज़ें, सोफा इधर, वो इधर उधर, अब ये लाल नहीं, अब नीला बिछाएंगे, अभी पीला नहीं, इधर बिछाएंगे। तो आपकी कुंडली में जो भी प्रधान आदमी है, जिसका घर का मकान है, जो प्रधान है, तो जो भी ट्रांजिट में प्लेनेट घूम रहा है उसके घर के ऊपर वही चीज़ उठा करके वो उसी जगह पे ले आएगा, क्योंकि इसमें सारी दिशाएं भी हैं। 8 की 8 दिशाएं इसके अंदर बनी हुई हैं। वैसे तो सारी दिशाएं निकालोगे मोटी मोटी 4 और 8 दिशाएं तो मिल ही जाएंगी। 8 दिशाओं में जो भी प्लेनेट जहाँ मूव कर रहा है जिस दिशा में, इंसान का मन उसी चीज़ को उठा करके वहाँ रख देगा। अब वो चीज़ आपको लाभ देने वाली है तब तो वो आपको लाभ देगी। पता है ना कि कोई किसी को समझाओ जी, अजी ये तो हमारे 10 साल से रखी थी चीज़, हमें तो कोई तकलीफ नहीं हुई, आज क्यों होने लगी? क्योंकि वो घूम करके वहाँ आया, आपको तकलीफ दे रहा, आपने उठा के वहाँ रख दिया। बिल्कुल। तो बहुत गहराई वाला विषय है। और ये कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ कहीं रख रही है तो वो खटकती भी रहती है आंखों में, बार बार खटकती रहती है। तो जैसा हमारा लिखा है ना, हमारा विचार शक्ति हमारी उसके अकॉर्डिंग ही चलती है। जो लोग जानकार हैं वो समझ के उसको देख लेते हैं, और कई बार तो समझदार भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वो इतना हावी होता है कि वो ध्यान नहीं दे पाता। कहाँ ध्यान दे, परिस्थितियाँ बाध्य कर देती हैं। ज्योतिषी भी हो या जानकार भी हो तो कर्म तो वो भी अपने करके आया ना, तो सुख दुख तो उसको ही भुगतना है। वो कोई भगवान थोड़ी बन के आया। भगवान आए वो भी, उनको भी क्या कहते हैं, अपने कर्मों के हिसाब से जो उनकी कहानी बनी है उनको भी अपना अपना देना पड़ा है ना, अपना सार सुख दुख उनको भी उठाना पड़ा है। ये प्रमाण दिए हैं उन लोगों ने। अक्सर हम सुनते हैं काला जादू के बारे में, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, काला जादू, तंत्र मंत्र, इन सब चीज़ों के बारे में अक्सर हम सुना करते हैं। विश्वास तो नहीं होता, क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं विश्वास नहीं होगा। पर आप तो इस लाइन में हैं कई सालों से, एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में, तो कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि जब आपको भी ऐसा लगा हो कि ये तो कुछ अलग ही हो गया,
जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें, हमारे साथ शेयर करना चाहें? और एक काला जादू और एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिषी में क्या अंतर है और किस तरीके से साथ है, मतलब कुछ भी इनके बीच क्या रिलेशन है, वो आप बताना चाहें? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और आज के पॉडकास्ट में मैं, क्योंकि मैं तो ज्योतिषी हूँ, तो सब कुछ देख करके ही चलता हूँ कि आज मेरी क्या दशा चल रही है, क्या प्रत्यंतर दशा चल रही है, क्या अंतर दशा चल रही है। तो मैं सोच कर आया था कि ये सवाल आज मेरे जीवन में जरूर आएगा, आज के पॉडकास्ट में आप जरूर पूछोगे, लेकिन अभी तक आपने पूछा नहीं था, तो मैं बड़ा स्ट्रेंज था कि ऐसा हुआ क्या, ये सवाल क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि शनि की मेरी महादशा है और शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है और राहु की अंतरदशा में गुरु की प्रत्यंतर दशा चल रही है। तो शनि मेरा पंचम में है, तो हम क्रिएटिव फील्ड के अंदर हैं, पंचम के हिसाब से क्रिएटिव काम कर रहे हैं। राहु तो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। राहु मेरा अष्टम में है, तो कहीं ना कहीं मिस्ट्रीज या पैरानॉर्मल अप्रोचेज या गुप्त विद्याओं के बारे में या अध्यात्म की गहराइयों के बारे में, और गुरु है प्रत्यंतर में, तो ज्योतिष के साथ में उसका संबंध। तो ये सवाल क्यों नहीं आया उठ करके, तो मैं सोच रहा था कि चलो देखते हैं, अभी तो है पॉडकास्ट का टाइम, लेकिन वो अंततोगत्वा जो है वो सवाल आपने रख दिया। और उसको मैं आपको कैसे बताऊं, मेरे जीवन में तो ये बहुत, मतलब मैं भी विस्मित हो गया और मैं निरुत्तर हो गया। आज तक कुछ सवालों के मैं जवाब खुद ढूंढता रहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बाद में मुझे उनके बारे में गहराई हुई, पता लगी, मुझे जानकारी हुई। क्योंकि राहु मेरा कनेक्ट है 8th हाउस से मेरी अपनी कुंडली में। तो राहु अपने आप में ही एक प्लेनेट ऐसा है कि जो रहस्यवाद को जन्म देता है, गुप्त विद्याओं को जन्म देता है, तंत्र मंत्र को जन्म देता है, ओकल्ट को जन्म देता है। ओकल्ट के स्थान पर है ही, सामने से केतु की दृष्टि भी है। तो हकीकत में जब मेरे साथ ये घटनाएं घटी तो मैं भी बड़ा अचंभित रहा। शुरू में तो मैं सोच नहीं पाया कि ये क्यों हुआ, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा था ना कि अगर आपने पूर्व जन्म में कुछ किया हुआ है, अष्टम भाव ये रहता है। अष्टम भाव का मतलब कि, और राहु का अष्टम भाव में रहने का मतलब कि कुछ अछूता रह गया पूर्व जन्म में आपका। अब रहस्य से संबंधित या गुप्त विद्याओं से संबंधित कुछ चीज़ें जो मैं नहीं कर सका, राहु इसीलिए उत्पन्न हुआ वहाँ अष्टम में आकर के बैठा। वो प्रेरणा देगा, करवाएगा, वो ऐसी जगह वो भेजेगा मुझे। अब मुझे कोई नहीं मिला तो डेस्टिनी ने मेरे को कैसे उस ओर तैयार करा, मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ जो मेरे साथ घटी। थोड़ा बहुत पूजा पाठ करता था, कोई अधिक पूजा पाठ नहीं करता था मैं, लेकिन जब उस टाइम घड़ी आई, जब राहु का टाइम फेस आया, तो राहु ने मेरे को कैसे ट्रांसफॉर्म किया। परेशान तो मैं बहुत हुआ, लेकिन उस परेशानी के साथ साथ कुछ चीज़ें, राहु के बाद गुरु की दशा होती है, दोनों ने मिलकर के मुझे बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया। तकलीफ बहुत दी। तब मैं ज्योतिष जानता नहीं था, ज्योतिष की जानकारी नहीं थी मुझे अभी कोई 14-15 वर्ष हुए होंगे, 14-15 साल शायद चल रहा है मेरा ये करते हुए प्रैक्टिस। और अभी भी मैं अपने आप को यही समझता हूँ कि जितना मैं ज्योतिष को जानता हूँ ना, उतना ही मुझे लगता है कि मैं ज्योतिष को कुछ भी नहीं जानता। यानी इतना विशाल, इतना गहरा है कि जितना पालो उतना ही कम है, इतनी गहराई है इसके अंदर। एक नवरात्र आते हैं, एक नवरात्र में आने के बाद जब पहला नवरात्र आता है तो मुझे अंदर से क्यूरियोसिटी हुई कि माता की मूर्ति लेके आ कहीं से। मैंने कहा क्या हो रहा है मेरे को। तो मेरा एक मित्र था, मेरा दोस्त था, मैंने कहा यार कहीं से माता की मूर्ति लेके आते हैं, पीतल की थोड़ी सी छोटी। कह रहे क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं यार, मन कर रहा है कि इनकी सेवा करूँ मैं। चले गई साहब, वहाँ से अपना एक पीतल की दुकान की मूर्ति थी, वहाँ से जो भी आनी थी वो माता की मूर्ति आ गई। पंचामृत स्नान कराया उसको अच्छे से, दिन पंडित से पूछा मुहूर्त, पंचामृत स्नान कराया। पंचामृत स्नान करा के उनको साज सज्जा बना के उनको तैयार किया और उसके बाद में उनका नियमित रूप से भोग लगाने लगा। सुबह में मतलब पानी, मेरे को ऐसा मन हो गया अंदर से कि मैं पानी भी नहीं पीता था। अभी देखो मैं उनका बात कर रहा हूँ ना, मैं इमोशनली हो गया। यानी उन्होंने अपनी सेवा मुझसे ली और इतना मेरा मन बना दिया। शायद मेरा तब बढ़ाना चाहती होंगी मे बी, लेकिन मैं उस वक्त जान नहीं पाया कि क्यों हो रहा है मेरे साथ। मेरे कम से कम 5 या 7 साल तक लगातार जो है ना मैं उनकी सेवा करी। होली, दिवाली, दशहरा, बीच बीच में उनको पंचामृत स्नान कराता था। और जब तक मैं उनको कुछ प्रसाद, उनका मतलब भोग नहीं दे देता था, मैं अग्यारी पर भोग देता था, उपले की अंगारी पर जोत जला करके। और जब तक मैं उनको भोग नहीं देता था, मैं अन्न भी और जल भी ग्रहण नहीं करता था, चाहे मुझे दिन के 2 बज जाएँ। अब 7 साल 8 साल का पीरियड, इतने पीरियड के अंदर अगर मैं कहीं रिश्तेदारी में भी जा रहा हूँ, कहीं बाहर भी जा रहा हूँ, तो कैसे संभव है कि हो पाएगा। लेकिन मज़े की बात है कि मैं घी, उपला, बतासे, लौंग या जो भी उनको देना होता था वो साथ लेकर के चलता था। इतना मुझे अंदर से क्यूरियोसिटी हो गई।
और जहाँ जाता था तो पहले वहाँ जाकर के पहले ये काम करता था, फिर जाके अपना वहाँ अन्न जल ग्रहण करता था, रिश्तेदारी में भी जाके, चाहे कितना ही अर्जेंट हो। ये सेवा उन्होंने मुझसे ली। पहले 6 महीने तो ये चलता रहा, लेकिन वो सेवा अनवरत जारी रही। फिर अंदर से फिर क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसे काम नहीं चलेगा, शिवलिंग लेके आओ। हालांकि घर में मना करते हैं शिवलिंग लाने के लिए, ऐसा कहा जाता है कि लेकिन छोटा शिवलिंग, क्योंकि घर में शिवलिंग है, शिव की एक अपनी एनर्जी होती है शिवलिंग की, तो वो एक अलग विषय, कभी पोस्टकास्ट होगा तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि क्यों नहीं रखना चाहिए या क्यों रख सकते हैं, रखें तो उसके लिए क्या हिदायत होती है। लेकिन मैं तो मजबूर था किसी के मार्फत, मेरे को तो अंदर से क्यूरियोसिटी हो रही थी, मुझे तो ज्ञान भी नहीं था तब ये क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। तो मैं गया देखने के लिए, एक शंकर जी की छोटी सी पिंडी लेके आया, नीचे का अर्घा लेके आया जिस पे रखा जाता है, ऊपर से जो है वो तांबे का लोटा रखना है जिस पर जल चढ़ता रहे, वो सारी प्रक्रिया करी। अगले नवरात्र में मैंने वो चीज़ें उनको ला के रखी। अगला 6 महीना फिर बीता। अगले नवरात्रे मतलब वो जो पहले आते हैं पहले रखा, तो जब 6 महीने बाद जब दोबारा, यानी एक बार सर्दी में एक बार गर्मी में आते हैं, तो अगला नवरात्र आया। उसके बाद फिर क्यूरियोसिटी हुई, हनुमान जी को लेके आओ। अच्छा, बालाजी का हमारे गुरु जी थे, तो उनसे कुछ ऐसे हादसे परिवार में ऐसे हो गए थे, तो बालाजी से मेरा बड़ा स्नेह है और इनकी बड़ी अपार कृपा रही मेहंदीपुर के बालाजी से। तो वहाँ कई वर्षों से मेरा आना जाना है, वहाँ गुरुजनों से और दरबार लगते थे, वहाँ मेरा आना जाना रहा, तो वहाँ की बड़ी अहद कृपा है। तो उनके लिए तो मैं क्या कहते हैं, बस उनको नमन ही कर सकता हूँ। उनके बारे में मेरी मतलब उनकी महिमा का मैं क्या गान करूँ, उनकी तो महिमा अपार है। तो वहाँ गया तो वहाँ हनुमान जी की मूर्ति ले आया, एक छोटी सी। लोग कहते हैं घर में मूर्ति रखनी नहीं चाहिए, बात भी सही है, लेकिन मैं तो जैसे किसी शक्ति के हाथ मजबूर हूँ। चलो जी, वो हो भी। अगला 6 महीने बीता, यानी हर 6 महीने के बाद जब भी नवरात्र आता था, मैंने कहा जी ये बाजार लग जाएगा, माता जी ये क्या करूँ मैं घर में, अब मैं क्या करूँ इसका। ये अब कौन सी चीज़ थी जो पूजा लेती थी या पूजा करवा रही थी, मुझे नहीं मालूम। उसके बाद में फिर अगले दिन को बोले छोटे से लड्डू गोपाल ले आओ ठाकुर जी। बड़ा आश्चर्य रहा। मैंने कहा ये कभी रुकेगी भी कहीं, ये सभा की ऐसे ही चलता रहेगा। ये लोग कहते हैं पूजा घर में कम से कम सामान होना चाहिए, जितना भाई कम हो उतना शुद्ध सात्विक ढंग से अपना सरलता से होना चाहिए, ताकि ज़्यादा मन के अंदर ना हो। जितना सहज भाव से आप भगवान का स्मरण करें उतना ही अच्छा है। कायदा भी ये, तरीका भी यही है। लेकिन खैर ठाकुर जी आए, ठाकुर जी आने के बाद में वो लाने की यात्रा रुकी। माता जी की सेवा तो होती थी कि इस प्रकार से मैं भोग वगैरह ये अनवरत चलता रहा। शंकर जी के ले लो जी, शंकर जी की सेवा कराने के लिए अपने आप ही मन में भाव आता था, कोई ये नहीं कि मुझे कोई समझाता था, अपने आप ही मन में भाव आया। मलयागिरी चंदन लेके आया घिसने वालों पत्थर पे, और 5 कनेर के फूल लेके आता था, तोड़ करके, चाहे कहीं से भी मिले। हमारे आसपास बहुत से ऐसे पेड़ कनेर के मिलते थे, लेकिन कई बार नहीं मिलते थे, तो मैं चाहे घंटों ढूंढता रहता था, लेकिन 5 कनेर के पेड़ फूल जो है, पीले वाले फूल, वो लेके आता था, उनकी माला बनाता था। क्योंकि छोटे से शिवलिंग थे, 5 माला में भर जाता था, 5 माला एनफ थी। तो मन में आया कि जहाँ तक जब तक संभव हो बेटा तू ये सेवा कर। तो मैं तुलसा जी की डंडी थी, तुलसी की डंडी से एक जो है कलम जो है मैंने बनाई उसकी एक। तो जो चंदन में घिसता था, उस चंदन को तुलसी के उससे उस पर त्रिपुंड बनाता था, शंकर जी की पिंडी पे 5 माला उस पर चढ़ाता था। और कभी कभी बेलपत्र मिल जाता था, तो उस पर बेलपत्र पे श्री राम लिख करके, तीनों पत्तों पे श्री राम लिख करके वो उनके ऊपर चढ़ाता था। काफ़ी सालों तक ये सेवा चली। ऐसी हनुमान जी की भी सेवा चलती रही। हनुमान जी की तो, बालाजी की तो क्या ही कहूँ, क्या मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। तो जब ये सेवा चलती रही, सेवा करने के साथ साथ इसके बाद ही मेरा ज्योतिष के प्रति रुझान, जब ये शुरू करने का, बचपन से आप बताओ कितनी पुरानी बात हो गई है। जब ये हुआ, इसके बाद से फिर मेरा ये रुझान ज्योतिष की तरफ बड़ा आकर्षण, और फिर मैंने ज्योतिष की बहुत सारी विधाओं को मैंने रमल करा, अंक ज्योतिष करा, हस्तरेखा भी पढ़ा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, और केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, BNN को पढ़ा। 3 चीज़ों में मेरा रुझान ज़्यादा रहा, वैदिक और केपी एस्ट्रोलॉजी और BNN के अंदर और वास्तु के अंदर। बाकी चीज़ें साइड बैक, क्योंकि कोई भी नॉलेज जो आपकी जाया नहीं जाती, कहीं ना कहीं आपको एडिशनल टूल के ऊपर जो सहायता करती है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी का जवाब नहीं साहब। कई बार जब मेरे पास आते हैं लोग, तो मैं वो चीज़ें बता देता हूँ कि जिसका कोई संबंध नहीं है, या हम उसको देख नहीं पा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में या कुंडली में। वो चीज़ होती तो होंगी जरूर, जो अगर उसके साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो छुपी होंगी, इतनी हिडन कि हमें नहीं दिख रही, और मैं तबाक से बोल जाता हूँ। और वो तो आश्चर्यचकित करता करता, उससे ज़्यादा आश्चर्यचकित मैं खुद अंदर करता हूँ कि मैं क्या तबाक से बोल गया, ये हुआ क्या। आप यकीन करना, एक नवरात्र थे, तो नवरात्र के अंदर हम बैठे संकीर्तन कर रहे थे घर के अंदर। तो हमारे एक मित्र थे,
5-7 हमारे मित्र थे, सभी स्पिरिचुअल थे, भक्त थे, तो बैठ करके नवरात्रों में बैठ जाते थे, चलो थोड़ा बहुत माता रानी का जागरण कुछ कर लेंगे कीर्तन। तो बैठे कीर्तन कर रहे थे, तो एक हमारा मित्र था, उसको ऊपर पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई आगे के आने वाले जो 3 माह हैं, उन 3 माह में तुम्हारा एक्सीडेंट निश्चित है और तुम बचोगे नहीं। अरे बाप रे। तो हमारे एक साथी थे मेरे साथ में, मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों कह रहा हूँ, मुझे होश है लेकिन होश नहीं भी है, ऐसी स्थिति मेरी कि मुझे होश भी और होश भी नहीं है। तो या तो है मैं सब कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं क्यों बोले जा रहा हूँ, क्यों मतलब हाँ क्यों मेरे मुँह से निकल रहे हैं, ये मैं भी सरप्राइज कर रहा हूँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये इतना बढ़िया दोस्त है मेरा प्यारा। तो एक और जानकार था, वो बोला, मेरे पास बैठा हुआ था, बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने मतलब पाँव पकड़ लिए, क्या देखा उसने, किसके पाँव पकड़े मैं नहीं जानता, पर उसने पाँव पकड़ लिए, बोला नहीं ये होना नहीं चाहिए, मतलब पीछे लग गया। फिर मेरे मुंह से निकला कि चल एक्सीडेंट तो होगा, ये तो नहीं टलेगा, पर जब तुझे कुछ नहीं होगा, तेरे से कोई ऐसा काम ले लिया जाएगा कि वो काम जो है तेरी उसकी ओटक बन जाएगा। बात आई गई, होगी, निकल गई। 3 महीने का टाइम था, 3 महीने, हाँ मैंने एक चीज़ और कही थी कि 3 महीने में अगर 1 घंटा भी बाकी हो ना तो उसको भी सीरियस लेना। आज का टाइम लगा लो, इस ड्यूरेशन से लेकर 3 महीने का अगर 1 घंटा बाकी हो तो उसको भी सीरियस लेना, ये मत सोचना कि निकल गया टाइम। बात आई गई, होगी, दिमाग से भी निकल गई, हमारे भी उधर भी कुछ नहीं। तो वो बालाजी जा रहे थे, हम लोग बालाजी जाया करते थे, तो बालाजी में दरबार लगता था, हमारे गुरुजी दरबार लगाते थे, जब जितने भी परेशान लोग होते थे, जो उनकी वहाँ थेरेपी जो भी होती थी, वहाँ जो प्रक्रिया होती थी, उससे वो काफ़ी लोग ठीक होते थे, ठीक होके जाते थे, क्योंकि जिनके ऊपर पैरानॉर्मल अप्रोचेस हैं, दुनिया में सब कुछ है, बेईमानी भी है, सच्चाई भी है, और पाखंड भी है, और ये हकीकत भी है, भूत प्रेत पिशाच जिन बैताल, ये सारी चीज़ें भी हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और उनसे पीड़ित लोगों को हम लोग लेके जाते थे, तो उनका निवारण होता था, सब हंसते खेलते ठीक भी हुए हैं, ऐसे अनेकों प्रमाण हैं। तो वो लोग, दरबार लगता था जून के अंदर, अच्छा जून का महीना था, जून में वो दरबार में गए वो लोग, पहले वो चले गए, साथ में हमारे गुरुजी भी चले गए जो दरबार चलाया करते थे। हम जरा बाद में जाना था हम लोगों को, तो मैं मेरा दोस्त बाद में जाने थे कि नौकरी करते थे तो छुट्टी का भी हिसाब देखना होता था, जाते ज़रूर थे। तो जब वो लोग चले गए तो जाने के बाद ही जब हम वहाँ पहुँचे हैं बालाजी दरबार में, जहाँ वो धर्मशाला में रुके थे, तो मेरे गले पकड़ के रोने लग गया वो दोस्त, मेरे गले पकड़ के रोने लग गया। मैंने को भी रुआंस आ गया, मैंने कहा क्या हुआ भाई, क्यों ऐसी क्या कष्ट हो गया, क्या परेशानी हो गई, कह रहा आज तो बचा लिया। मैंने कहा हुआ क्या। फिर उसने अपनी गाड़ी दिखाई, उसकी गाड़ी को जैसे किसी ने तलवार से चीर दिया हो, पूरी तलवार से, ऐसे जैसे किसी ने गड्ढा कर दिया ना, ऐसे लाइन मार दी हो। अच्छा। पूरी लाइन ऐसे कटी हुई थी, पूरी गाड़ी खंडर से हो गई थी, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ था। मैंने कहा ये हुआ कैसे, मेरी कोई घबराहट हो गई, हुआ क्या। कह रहे भाई साहब हम यहाँ से मथुरा तक गए, मथुरा तक तो गुरुजी साथ में बैठे थे मेरी गाड़ी में, हमने चाय पानी पी, तो साथ में कोई वहाँ जो संस्था के सेक्रेटरी वगैरह बैठे थे, तो कुछ वाद विवाद हो गया था, उनको समझा रहे थे, डांट रहे थे किसी बात के पीछे, भाई ये अरेंज करो, ये अरेंजमेंट करो, होता ही है ना सब प्रशासन को देखने के लिए। तो गुस्से में वो उतर के दूसरी गाड़ी में बैठ गए गुरुजी, इनकी गाड़ी से उतर गए। तो जब अगली गाड़ी में जब आगे जाने लगे तो थोड़ा कच्चा रास्ता आया एक, तो कच्चे रास्ते में जब वो चलने लगा वो, तो देखो मारने वाले से बचाने वाला कितना महान होता है। तो उसको ऐसा आभास हुआ, जो ड्राइविंग कर रहा था, जिसको मैंने बताया था, ओपल कोर्सा गाड़ी थी उसकी, उसको लगा कि यार मुझे रुक जाना चाहिए यहाँ कच्चे में, चलना नहीं चाहिए आगे। तो उसने अपनी गाड़ी को रोक दिया, कच्चे में रोक दिया। लोगों ने सोचा भाई क्या कोई वॉशरूम वगैरह के लिए जाना है शायद, इसलिए रोक दिया। बोला नहीं यार अभी रुक जा, कुछ ऐसा मन कर रहा रुक जा। वो वहीं रुक गया। सामने से ट्रैक्टर आ रहा था, ट्रॉली उसकी भरी हुई लबा लोड, एकदम गन्ना या पता नहीं क्या लदा हुआ था उसके ऊपर, और ऐसे ऐसे हिलती आ रही थी ट्रॉली, और ट्रॉली के इधर इतना एंगल निकला हुआ था। देहात की गाड़ी उल पटाख चलाते हैं वो लोग, ऐसे नुकीला एंगल दोनों तरफ निकला हुआ था। तो जिधर इनकी गाड़ी खड़ी थी ड्राइविंग साइड पे बैठा हुआ था, वो लहराता ऐसे। अब जो कोई फोर्स में ऐसा अगर एंगल बनेगा तो कितना तेज घुसेगा, शार्प हो गया। अगर वो जहाँ घुसा, वो जो फ्रेम था, जो कार का फ्रेम होता है, उस फ्रेम के पिन पॉइंट पे, क्रॉस पे घुसा वो, तो वो घुसते ही उस क्रॉस को 2-3 इंच नीचे दबा गया उसको, क्रॉस को ही, और ऐसे चीरता चला गया पूरी गाड़ी को। अगर वो 2 इंच ऊपर होता तो शायद यहाँ घुस जाता उसके, फाड़ते हुए ले जाता पूरे शरीर को, मौत थी उसके निश्चित। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा मतलब आश्चर्यचकित रहा। फिर मुझे याद आई कि वो बात ऐसी क्या रही, क्यों रही, कैसे रही। तो बड़ा मतलब ऐसा ही पहला मेरे साथ ऐसा एपिसोड रहा कि ये हुआ क्यों मेरे साथ, ऐसा मतलब ऐसा किसने कहा, क्या कहा, ऐसी कौन सी पावर, ऐसी शक्ति रही। मैं उसको मतलब जानने को बड़ा उत्सुक रहा, लेकिन मेरे को
नहीं पता चला। पता नहीं चला ये। खैर, जब ये एपिसोड हुआ तो मैं कुछ सोचने को पहली बार विवश हुआ, क्योंकि जो मैंने जिस माहौल में मैंने उसको कहा था ये, उसको तो मैं ही जिया था ना। जो संकेत मुझे मिल रहे थे या जिन संकेतों को मैंने पहली बार महसूस किया, जिस एनर्जी को मैंने पहली बार महसूस किया, उस एनर्जी से साक्षात रूप से मैं दो चार हुआ उन तरंगों से। तो कुछ मुझे उस रास्ते का ट्रैक का पता चला, अनुभव हुआ कि ये क्या है, ये क्यों हो रहा है इस तरह से। तो वहाँ से मेरी ये दिन जो है, पहले तो देखो वो सेवाएं हुई सारी, फिर मैं बालाजी से जुड़ गया वहाँ से। बालाजी जुड़ने के बाद ये पहला एपिसोड हुआ। उसके बाद में दूसरा एपिसोड हुआ कि जब दरबार लगा हुआ था मैं बालाजी में, तो हमारे गुरुजी वो भी बहुत जानकार थे, और बालाजी महाराज की बड़ी असीम कृपा थी। वो भी घर निकलने से पहले लोगों को बता दिया करते थे कि कौन आने वाला जाने वाला। कोई यकीन नहीं करेगा उनके बारे में, लेकिन जलवा था उनका। तो एक बार हम दरबार में बैठे हुए थे, तो दरबार में बैठे हाँ, दरबार से पहले एक बार और एपिसोड दूसरा हुआ मेरे साथ। हम लोग रात को छत पे बैठे थे, दिन में दरबार लगना था। तो दरबार में जब ऊपर बैठे हुए थे, तो ऊपर एक हमारे साथी तो संकीर्तन कर रहे थे। तो सब संकीर्तन करने लगे, तो वो लोग भीड़ वहाँ चली गई, बैठ के अपना भजन करने लगे। मैं नहीं गया। तो वहाँ किसी लेडीज़ के ऊपर कोई ऐसी जैसे सवारी टाइप आ जाती है ना कुछ, तो वो सवारी वगैरह आई, उसके ऊपर वो कहने लगी वो। तो उन लोगों ने सोचा कि शायद माता की सवारी है, कुछ इस तरह की वो आ गई। तो वो लोग सब उनको उस तरह से रिस्पेक्ट देने लगे, अपने अपने सवाल करने लगे, और मैं नहीं गया वहाँ से उठ के। मेरा मन ही नहीं हो जाने का। मुझे लगा कि ये नहीं, सवारी नहीं है, कुछ छलावा है, कोई गलत चीज़ है। मैं नहीं गया उसके पास। अंदर से मन भी डर रहा था कि कहीं माता हुई, मन डरता है ना एक बार कि क्या हुआ था। तो लेकिन मैं नहीं गया। तो वहाँ उन्होंने कुछ सवाल और जवाब वगैरह उनसे किए। तो जब वो आए तो मुझे बुला रहे थे, भी तुम भी आ जाओ, क्यों आओ? मैंने कहा मैं नहीं आ रहा। तो बाद में उन्होंने जब सब वहाँ की सभा समाप्त हो गई, तो उन्होंने मुझसे पूछा, भाई तुम क्यों नहीं आए? मैंने कहा भाई मुझे ये सच्चाई नहीं लगी। तुम कह रहे हो माता आ गई, मतलब खेल है, ये मजाक है क्या? माता आ गई है, ये आ गई वो। तुम उनके एक बाल को भी नहीं झेल सकते, कि उसकी एनर्जी को, इतनी बड़ी एनर्जी है, उसकी एनर्जी को तुम झेल सकते हो? उनके छोटे छोटे गणों को, उनके तरंगों को हल्के हल्के तुम बर्दाश्त कर सकते हो? तुम्हारा शरीर इतना दिव्य नहीं कि उनको तुम झेल जाओ। उनके संकेतों को, उनकी एनर्जी को पकड़ सकते हो, उनसे आप समझ सकते हो, लेकिन आपके ऊपर आ गई, ये कुछ बात हजम नहीं हुई। और मेरा जो अंदर की आवाज़ है वो नहीं मानी। और इसका परिणाम तुम्हें कल दरबार में पता चलेगा। तुम्हारी पिटाई होगी जब गुरुजी के सामने जाओगे। तो उसको तो नहीं कहा मैंने, लेकिन अन्य लोगों को कहा कि इसकी सच्चाई वहाँ कल पता चलेगी। और ये चुड़ैल है, इनमें भी अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं। तो वो चुड़ैल अपने आप को उस तरीके से दिखा रही थी सबके सामने। उसने अपने आप को माता का रूप दे करके अपने पूजने शुरू कर दिया। ऐसा ही होता है। अच्छा। गलत चीज़ें, ज़्यादातर गलत चीज़ें ही होती हैं जो अपने आप को इस तरह बना करके पूजने होकर के लोगों का ही शोषण करती हैं, और लोग पागल होकर के ऐसे करवाते हैं। कहीं कहीं है जहाँ जब तप है, तपस्या है, जहाँ अच्छे से रिद्ध सिद्ध लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, उनके पास है ये चीज़ें, जहाँ उनकी कृपा और आशीर्वाद है। लेकिन सब जगह नहीं है, ज़्यादातर तो ये सब यही झमेला है। तो जब सुबेर में दरबार लगा, तो वो फिर वही माता रूप में प्रकट हुई। उसको तो कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने इतने जनों करा दिया, उसको क्या पता क्या है नहीं, सामने बैठी है, कौन सी चीज़ बैठी है। वो आए तो उन्होंने एक रैपट रसीद करके दिया बुरी तरह झन्ना के, बस वो अपने रूप में मान के आ गई। तो वहाँ सब मेरे को देखने लग गई क्या। तो दूसरा संकेत मुझे वो पता लगा कि ये मेरिकल मेरे साथ क्यों हो रहा है। तीसरा मेरिकल हुआ कि जब वो गुरुजी को जो आसन पे जवाब आता था, जो जैसे दरबार में 500-700 आदमी की भीड़ होती थी, लोग अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं होती थी, तो जिसको जो कहने वाले होते थे ना, उसका इंट्यूशन मेरे पास भी आ जाता था। साथ ही साथ जो इंट्यूशन वो बोलते थे, वो इंट्यूशन मेरे को भी होता था। वो सफ़रनामा शुरू हुआ। मैं इसके रहस्य में जो जब जाता था, इसकी डेप्थ में कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, तो मुझे इसके बारे में पता नहीं चलता था। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो गई थी, मालूम नहीं कैसे हुई, क्या हुई, कैसे हुई, लेकिन मैं खुद उसका सवाल का उत्तर ढूंढता रहता था, क्यों हो रही है। मैं अपने घर में आपकी बताऊं एक बात। मैं घर में बैठा, जब हम बालाजी जाते थे शुरू में, तो गांव में किसी के बच्चा हुआ, लड़का हुआ किसी के, तो वो बेचारा आके लड्डू बांटने आया घर में। हमारी माता जी थी, माता जी को लड्डू देने लगा। तो लड्डू देने लगा माता जी को, तो मैंने कहा भाई इसको लड्डू नहीं बांटने चाहिए अभी। मैं तो अलग पूजा कर रहा था, मेरे पास नहीं आया वो। लेकिन वो घर में, अब हर जिसके बच्चा हुआ, लड़का हुआ, तो डेफिनेटली वो तो खुशी मनाएगा। लेकिन जब वो मेरे पास तक आया, तो मैंने कहा मुझे गुस्सा आ गई, आया क्यों लड्डू बांटने। फिर मेरा अंदर से मन भी कर रहा, गुस्सा भी आ रहा है। फिर मैं अपने आप को समझा रहा हूँ कि भाई मुझे क्या मतलब है, अगर कोई लड्डू बांट रहा है तो क्यों गुस्सा आ रहा है। बाद में मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो रिएक्ट। मैंने कहा इसकी घरवाली मरने वाली, बचेगी नहीं, इसको लड्डू नहीं बांटना चाहिए, इसको कम से कम थोड़े दिन अभी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था ये। और वही हुआ, उसको इतनी ब्लडिंग हुई
कि 3-4 दिन बाद लड़का तो जिंदा है लेकिन उसकी वाइफ ख़त्म हो गई। फिर मुझे बड़ा ये हुआ कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर ऐसी क्यूरियोसिटी हुई, माँ को मैंने कहा माँ अपने परिवार में अभी देखना कुछ दिन में समाचार आने वाला है, 5-7 दिन में अपने आसपास के जो जानने वाले लोग हैं कम से कम 5 मौतें होने वाली हैं। और यकीन नहीं होगा कि वो 5 मौतें एक के बाद कहीं नज़दीक की कहीं दूर की वो होती चली गई। और जैसी ही घटनाएं घटती गई उतना ही मैं हतप्रभ और बहुत ज़्यादा विस्मित में हो गया कि हो क्या रहा है मेरे साथ। बड़ा आश्चर्य तो वो हुआ जब दिल्ली के अंदर एक जगह है दक्षिण दिल्ली जहाँ संगम विहार के आसपास पानी वानी नहीं आता वहाँ, तो मेरा एक दोस्त था, आज भी है वो, तो वो अपनी बिटिया के साथ शादी के लिए गया हुआ था कि चलो शादी का कोई रिश्ता है, लड़का देख आते हैं। मैंने चलो, तो हम गए थे यहाँ पटेल नगर पहुँचे। पटेल नगर जब उनका हमने वहाँ देख लिया सब कुछ, तो घर आ रहे थे, इतने में वहाँ से फ़ोन आ गया संगम विहार से। उनकी भी कहानी बड़ी विचित्र है। उनकी जो कुलीग्स है, उनके जो रिश्तेदारी है वो हमारी कुलीग्स थी, तो हमारे साथ बैठती थी वो ऑफिस में। तो कोई भी अपने घर की परेशानी जब बहुत ज़्यादा यहाँ तक आया तो ही आदमी खुलासा करता, नहीं हर आदमी छुपाता ही है। तो जब उनके घर में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई तो उन्होंने फिर बताया कि भाई क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे ही मेरी बहन वहाँ ब्याही है और उनका डाइवर्स होने वाला है, यहाँ तक की नौबत हो गई है। मैंने कहा तो तुमने अब तक बताया क्यों नहीं, देखते हैं क्या हो सकता है हमारे से। दावा तो नहीं करते लेकिन देखते हैं क्या मदद कर सकते हैं। तो जब मैं उनको बुलाया, जब मैंने लक्ष्मीनगर ऑफिस बना रखा था, उनको बुलाया, उनको बुलाने के बाद उनको देखा तो डिप्रेशन योग चला था बड़ा भयंकर उनके हस्बैंड का। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कह रहे तो जा छोड़ दे ये कभी। भगवान की कुछ ऐसी कृपा होगी जो उनको रेमेडी बताई, सब बताई, वो 3-4 महीने बिल्कुल फिट फॉर और आज तक सही हैं। कई बार मुझे उन्होंने फिर बुलाया, उनके घर गया, अपने बच्चों की तकलीफ़ों के लिए, कोई और होती बात तो बुलाते हैं। तो संगम विहार में वो अपने भाई के साथ रहते थे वो, तो उन्होंने बोला कि हम पूरे परिवार को लेके आपके आना असंभव है, नहीं आ सकते हैं, तो ऐसा करें आप ही हमारे आ जाएं। वो दिन मूड बना, हमने कहा यार चलो आए, तो मेट्रो से चले गए, वो अपनी गाड़ी में ले गए साथ में। घर में पूरा परिवार था। तो उनकी बेटी से हमने शुरू किया। तो बेटी को हमने कहा कि भाई बेटी तुम किसी अभी उसमें जो है उसका कुछ ऐसा योग था, तो मुझसे निकला कि तुम कहीं जा रही हो लेकिन आगे इन पचड़ों में ज़्यादा मत पड़ना, क्योंकि तुम्हें घर गृहस्थी, तुम्हारी लिखी घर गृहस्थी, और तुम घर गृहस्थी में अगर दूसरे कामों में चली जाओगी। वो ब्रह्म कुमारीज में जाती थी, ब्रह्म कुमारीज का है ना। तो मैंने कहा या तो तुम्हें फिर उसी ओर जाना हो, अब दोनों पार्ट में नहीं जा सकते एक साथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, दोनों अलग अलग है ना, पूरा पश्चिम। अगर दोनों को मिलाओगे तो फिर दिक्कत है। तुम्हें जब गृहस्थी का सुख निकलना है तो फिर आप उधर मत जाओ। तो उनको कहा तुम्हें कैसे पता चला? अब उनको तो मैंने क्या बताऊँ जब मुझे ही नहीं पता चला कि कैसे पता चल रहा है, लेकिन था वो हकीकत। तो उनके यहाँ सबकी कुंडली देख ली। सबकी कुंडली देखने के बाद में उस दिन तो बड़ा अजूबा हुआ। जब मैं उनके यहाँ गया तो उन्होंने एक सवाल किया मेरे से, उनके बड़े भाई ने, एक परीक्षा सी लेनी चाहिए मेरी। हालांकि ज्योतिषी भी बहुत से हर लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि चलो उनको देखें कुछ आता है नहीं आता है। मैंने कहा देखो जी, मैं ज्योतिष के बारे में कुछ नहीं जानता, जीरो है मेरी मतलब नॉलेज। जो निकल जाए मुँह से या क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकता जी, ये तो बाद में बताना आप जो भी है। नहीं कह रहा, नहीं फिर भी बताओ आपका, हमने सुना था भाई साहब ये बहुत ख़राब स्थिति में थे, आज इनको देख रहा हूँ तो मैंने इसीलिए बुलाया आपको। ये बताओ 3 महीने पहले मेरे साथ क्या हुआ था? मैंने कहा यार ये तो अगर बता दिया तो ठीक है, नहीं बताया तो मैं तो मतलब यहीं से हतोत्साहित वाली बात है। अब ज्योतिष तो झूठा नहीं होता, ज्योतिषी झूठा हो सकता है, मतलब ज्योतिषी को नॉलेज ना हो, कोई पॉइंट पे वो रह जाए, लेकिन ज्योतिष थोड़ी झूठा होता है। ज्योतिष में तो सब कुछ लिखा है। अब ज्योतिषी को ना देखना है तो ये तो गलत है ना। मेडिकल साइंस तो अपने आप में पूरा ही है, जितना भी उसकी आज तक ईजाद कर चुकी है टेक्निक। अब डॉक्टर को ना नॉलेज जो दवाई लिखनी ना आती तो उसमें डॉक्टर का दोष है ना। बड़ा धर्म संकट में डाल दिया, घुमा फिरा के लाया उसको। मैंने कहा चलो अपने डेट ऑफ बर्थ बताओ, तो डेट ऑफ बर्थ का उसने बताई। डेट ऑफ बर्थ बताने के बाद में उसको 3 महीने पहले का फेस देखा कि क्या चल रहा था। तो 3 महीने फेस पे उसकी आंख पर केतु चल रहा था। अब केतु आने का मतलब है कि आंख फूट जानी चाहिए, आंख की सर्जरी हो जाए, आंख में कुछ इन्फेक्शन हो, कुछ तो हो। देखा बंदा तो बड़े भला चंगा लिखा हुआ है। अब मैं कभी उसका चेहरा देखूं, कभी वो लैपटॉप को देखूं। कह रहा क्या हुआ पंडित जी? मैंने कहा ये तो कुछ व्यंग सा कर रहा है, कुछ लगा मुझे ऐसा, भले वो पूछ रहे हो। मैंने कहा जी क्या बताऊं, लेकिन मैंने कहा बताऊंगा तो वही जो मुझे कुंडली बोल रही है, भले मुझे ना दिख रहा हो। डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपकी ठीक है? बोले हाँ जी सब कुछ सही है। मैंने कहा जी आपकी आंखों में चोट या सर्जरी या कोई परेशानी का सबब दिख रहा है मुझे आंख की काम, लेकिन आपका चेहरा तो मुझे बिल्कुल सही दिख रहा है। तो मैं इसीलिए थोड़ा ये हिचकिचा रहा हूँ कि क्या कहूँ आपको। आपका तो बार बार चेहरा देख रहा हूँ, कोई कुंडली को देख रहा हूँ कि कहाँ मेरे से चूक हो रही है। कह रहे नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। 3 महीने पहले मैं जा रहा था तो ऊपर एक बिल्डिंग बन रही थी, तो मैं ऊपर से देखने लगा, आंखों में मेरा तिनका पड़ गया। तो मेरी आंख लगभग सर्जरी की बात पे आ गई थी, फूट ही गई थी।
और कोई डॉक्टर यहाँ का उसको इलाज नहीं कर पा रहा था। तो जहाँ मैं हॉस्पिटल में गया था तो वहाँ जापानी डॉक्टर आए थे उस दिन। तो जापानी डॉक्टरों की टेक्निक मालूम थी, उन्होंने मुझे ठीक किया। ये आप सही कह रहे हो। मैंने हाथ जोड़े भगवान को, मैंने कहा चलो प्रभु आपने आज लाज रखी। तो उनकी कुंडली देखते देखते वहाँ एक बड़ा सरप्राइज वो हुआ, वो अलग तरह का हुआ। तो जो वो अलग तरह का अटैम्प्ट हुआ, अभी तक तो मुझे ऐसे होता था, जो मैंने आपको अभी तक जितना मैंने आप ब्यौरा बताया वैसे होता था। उस दिन के बाद से वो उसका एक ग्राफ बढ़ गया अलग। नेक्स्ट जो है वॉल्यूम चालू हो गया, नेक्स्ट स्टेप पे बात पहुंच गई। नेक्स्ट स्टेप पे कैसे? अब नेक्स्ट स्टेप पे पहुंची तो जब उनकी कुंडली को देखते हुए मैंने उनके 11th हाउस को देखा। 11th हाउस में कोई फीमेल प्लेनेट था जिसके साथ कुछ मिसहैपनिंग लग रही थी। तो मैंने कहा कि भाई साहब ये बताओ कि आपकी जो बड़ी बहन है आपकी बड़ी बहन या नहीं? बोला जी अभी तो नहीं है। तो मैंने कहा साहब उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई है क्या? चुप। मैंने कहा जी बोलो, जैसे मैं चुप हो गया था ना जब मेरे से पूछ रहे थे वो चुप। मिसहैपनिंग हुई है? बोले हाँ जी मिसहैपनिंग। तो अभी मैंने उनको कहा ही था, वो जवाब भी नहीं दे पाए थे कि इतने में मेरा एक एक रोया ऐसे खड़ा हो गया। एक एक रोया मेरा ऐसे खड़ा हो गया, और खड़ा होने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि किसी एक एनर्जी ने मुझे मेरे ऊपर ग्रिप बना लिया, किसी एनर्जी ने। तो मैंने लैपटॉप को एक बंद किया, मैंने बाबा के स्मरण किया। मैंने कहा प्रभु ये क्या है? मैं तो यहाँ ज्योतिष करने आया हूँ, ये कहाँ बवाल में मुझे फंसा दिया, क्या हो गया? फिर मैंने धीरे धीरे इनका स्मरण किया, थोड़ा सा इनसे मनोबल बढ़ा, इनसे आग्रह किया। मैंने कहा प्रभु कुछ रास्ता दिखाओ। तो उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, अपना जो है ध्यान कर और चीज़ों को पढ़ना सीख। क्या रिएक्शन आ रहे हैं, क्या विचार, थॉट्स और प्रोसेस आ रहे हैं, उनका जो थॉट्स आ रहे हैं उनको, थॉट्स को तू जवाब भी दे। वो थॉट्स के अंदर बात चल रही है अभी, विचारों के अंदर जो विचार आ रहे हैं उन विचारों का जवाब दे। तो विचार क्या आ रहे थे? तो उसके साथ पहले तो मैंने उससे पूछा कि ये गलत है, तो मतलब वो क्या है कि वो एनर्जी इनके घर में वास करती थी। अच्छा, फिर जो बड़ी बहन इनके घर में वास करती थी और वो इनको विजिबल होती थी, केवल उन्हीं को विजिबल होती थी, बड़े भाई को। और वो जब अपने घर में बताते थे सबको बताते थे कि भाई ऐसे ऐसे वो है, पता नहीं क्या नाम था उसका, मंजू क्या नहीं हाँ नाम था, कि वो यहाँ है, घर में रहती है। तो वो यकीन नहीं करते थे, कह रहे तुम बहुत पूजा पाठ करते हो, बुढ़ापे में आ गए हो, तुम्हारी बुढ़ी सठिया गई है, या विश्वास नहीं करते थे। मतलब उनको कहते थे तुम ऐसी बातें मत किया करो, ऐसा कहाँ संभव है, ये वो तो मरे हुए 2 साल हो गए, ये वैसे बातें करते थे। तो मैं जब उनको देखा तो मेरी उसकी वार्तालाप हो रही थी थॉट्स प्रोसेस के माध्यम से। तो वो बहुत गुस्से में थी और बहुत हाई एनर्जी थी, बहुत हाई एनर्जी। अपने टाइम में वो माता की पुजारन थी, माता की भक्त थी। उसने मेरे से संपर्क कर लिया। अब किस तरह से संपर्क करा अगर मुझसे पूछो तो मैं नहीं जानता कौन सी टेक्निक है क्या है, लेकिन हुआ मेरे साथ ही, ये हुए हैं। अब वो उसके साथ में जब हुआ तो जवाब वहाँ से क्या आ रहा है कि मेरे को कभी बहुत ज़्यादा रोना आवे और कभी इतना गुस्सा आया कि बहुत ज़्यादा क्रोध, अलग अलग थॉट्स प्रोसेस मेरा बदलने लगा। मैंने कहा यार मेरे को रुआई क्यों आ रही है, अब मुझे अभी क्या कहते हैं मतलब गुस्सा क्यों आ रहा है। तो थोड़ी देर तो मैं 5 मिनट आंख बंद करके थोड़ा सब चीज़ों को समझता रहा। तो समझते समझते जब मैं थोड़ा उनको पकड़ पाया, फिर मैंने उसको उसके ढंग से बात करी। फिर उसने मुझे बताया कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। फिर मैंने जब उसको उसकी भाषा में समझाना शुरू किया, तूने अगर तेरे साथ बहुत गलत हुआ तो तूने बहुत सही किया जो अपना बदला लिया, बिल्कुल सही। तो जब मैंने उसको इस ढंग से बात की तो फिर थोड़ा सा वो एनर्जी मेरे फेवर में आई, राजी हुई। अगर मैं उसको समझाता ना ऐसा वैसा तो वो आपके अगेंस्ट हो जाती। तो मैंने कहा नहीं, थोड़ा उसको डाउन किया। जब उसको डाउन किया तो फिर वो रोने लगी। तो जब वो रोने लगी तो मेरा मन भी इसी तरह का, कि एनर्जी मेरे ऊपर भी मैच हो रही थी। तो बातचीत ऐसी चलती रही। तो बाद में फिर जब सारी चीज़ें समझ ली, फिर मैंने उनसे समझा। मैंने कहा तुम बताओ जी, मेरे को तो पता लग गई कहानी, मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ क्या है। उन्हें बताया कि 2 साल पहले इसको इसके घर वालों ने जला के मार डाला था। और जब ये मरने लगी तो जो पड़ोसी थे, मरते वक्त जब उसके प्राण निकले तो उसने पड़ोसी को ये बताया था कि बड़े भैया को इन्फॉर्म कर दो कि वो संभाल लेंगे, माँ को ना बतावें, नहीं माँ मतलब झेल नहीं पाएगी। तो कहते हैं ना कि मरते वक्त जैसी मती वैसी गति। तो ध्यान उसका उसके भाई में चला आया, तो मर तो गई वो। तो मरने के कुछ दिन बाद फिर वो भाई के घर में वास करने लगी, वो एनर्जी विजिबल होती थी। लेकिन वो इतनी क्रूर तो नहीं कहूँगा, इतनी गुस्से में और इतनी शक्तिशाली थी कि उसने अपने ससुराल वालों को सबको तबाह कर दिया था।
इतना कर दिया था कि नंगे कपड़े उतार उतार के उसकी सास, उसके ससुर नंगे नंगे पागल हो गए, ऐसे घूमते थे बाहर। मेंटली उनको मेंटली डिस्टर्ब कर दिया। बहुत इलाज कराया उन्होंने, लेकिन सही नहीं हो पाया। वो बाद में मालूम नहीं उनका क्या हुआ, ऐसा उन्होंने बताया उनके घर वालों ने। फिर मैंने उसको हाथ जोड़े, उसको मैंने कहा देख, जो भी किया हो सकता है किसी जन्म में तैने किया हो तो उन्होंने किया है, या मान लो उन्होंने भी करा तो तूने भी कर लिया ना, हो गया ऐसा। बिल्कुल ठीक है, तूने अच्छा किया। उसके ऐसे आदमियों की यही सजा है। लेकिन ज़िंदगी का सफ़र यहीं थोड़ी रुकता है। हमारे ऊपर भी तो कोई हमारा बाप बैठा है जो हमें देखता है, वो रास्ता दिखाने वाला। अब तू अब मृत्यु को प्राप्त हो गई, इसी योनि में आ गई, इसी योनि से कैसे उद्धार होगा तेरा? ज़िंदगी यहीं थोड़ी है। ऐसे ऐसे मैंने उससे विनती करी, मनी मन में सब प्रार्थना करी, मनी मन में टॉकिंग चल रही थी वो तरंगे हूँ, वो सारी बातें मानती गई। आखिर में फिर उसको मैंने कहा कि अब तू ये बता कि तेरा क्या, मैं एक सहायता कर सकता हूँ तुम्हारी, कि तुम्हें इस योनि से तो छुड़ाने वाले भगवान है, परमात्मा है, मैं तो एक रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ तुम्हारे लिए कि तुम्हें छुटकारा मिल जाए। कह रहे मुझे फिर कहीं किसी जगह अच्छी जगह पहुँचा दो। मैंने कहा यहाँ 2 मंदिर हैं, एक छतरपुर का मंदिर है, एक कालका जी का मंदिर है दिल्ली, कहाँ जाना चाहोगी? बोले मैं कालका जी मंदिर जाना चाहूँगी। मैंने कहा ठीक है, तुम अगर तैयार हो तो बाकी मैं घर आया, घर में पंचांग देखा, अष्टमी का दिन निश्चित किया, उनका श्रृंगार का सामान, सारी चीज़ें जो कुछ प्रतिक्रिया थी जो भगवान ने मुझे बताई, जो भी टूटा फूटा मुझे आया, मुझे कोई कहीं से जो मुझे मतलब भाव आया मैंने वो बताया। मुझे ये भी नहीं कि मैंने कोई शास्त्रों में पढ़ा कहीं को, जो मेरे मन में आया वो मैंने बताया। और पूरे परिवार को मैंने इज्जत के साथ प्रसाद हाथ लेके जाओ और उनको कालका जी मंदिर में जाओ, वहाँ स्थापित करके आओ, बोल के आओ। और प्रार्थना करी कालका मैया से घर में बैठ के कि मैया अब मेरी जुबान की लाज रखी, और ये देखिए तेरी शरण में आ रही है, जाने कितने तेरी शरण में है, इसको भी अपनी शरण में ले ले और धीरे धीरे इसको भी मुक्ति प्रदान करना, यहीं से इसका भी कल्याण करो और यहीं से अपने परिवार का भी आशीर्वाद मांगते रहे, उनका भी कल्याण करना। उस दिन के बाद से वो उनको दिखाई नहीं पड़ी। अब बताओ, ऐसे ऐसे मेरिकल्स मेरे साथ होते हैं, मैं खुद जो है स्ट्रेंज रह जाता हूँ। और ये खाली शुरू नहीं हुए, ये तो स्टार्टिंग थी, ये सेकंड स्टेप था। पहले तो थॉट्स प्रोसेस जाते थे। एक रोहिणी की घटना घटी मेरे साथ। रोहिणी में इतनी बढ़िया कुंडली, नायाब कुंडली, उनका बढ़िया, उसका हार्डवेयर का काम फर्स्ट क्लास। 3 साल से काम नहीं चल रहा था। मेरे को कुंडली दिखाई, मैंने कहा जी आपकी कुंडली में तो आप मट्टी में हाथ डालो तो आप जो है सोना हो जाए, आप कह रहे हो काम नहीं चल रहा 3 साल से। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे, समझ में नहीं आ रहा, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा। मैंने कुंडली तो तुम्हारी है, सही है कुंडली? बोला हाँ सही है। तो मैंने कहा तुम्हारे ही भाग्य से सब बना हुआ है, ये ऐसा हो क्यों रहा है? बड़ा चक्कर में पड़ा, अंदर ही अंदर से प्रार्थना भी करूँ भगवान से कि प्रभु अब रास्ता तो दिखाओ, तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी आज, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, ये कुंडली तो यही है और कुंडली में तो कोई ऐसा मुझे लगता ही नहीं कि कुछ ऐसा खराब इसमें दिख रहा हो। एकदम से अंदर से कौंध हुई, तुम्हारी दुकान पे जाता कौन है अब? 3 साल से तुम कह रहे हो काम खराब है, तुम अपनी दुकान पर जाते हो 3 साल से? बोला नहीं जाता। कौन जाता है? बोला छोटा वाला बेटा है, बेटा जाता, बेटे को हैंडओवर कर दिया। तो मैंने कहा तुम नहीं जाते, अब फॉल्ट यहाँ है। अब मैंने जब उसको बताने लगा कि तुमने बेटे को जाते हो, तो मैंने कहा बेटे की कुंडली दिखाओ। अभी बेटे का नाम जिक्र किया था कि वही फिर हुआ रोया वाला कांड। मैंने सोचा आज ये फिर दोबारा एपिसोड हो गया, बाबा ये क्या हो रहा है, ये मेरा इसी काम को रह गया, मैं तो एस्ट्रोलॉजी भी करूँगी, छोड़ दूँ, क्या करूँ, ये कौन सा ये जान को आफत है। अब जो चीज़ इनविजिबल है, क्या है अच्छी बुरी है, अभी तो ईश्वर जाने, कुदरत जाने क्या कौन करवा रहा है, क्या करवा रहा है, लेकिन डर तो लगता ही है ना। एक बार एकदम से अंदर से वो हुआ, कोई चीज़ आई और उसने बोला कि तुम्हारा कोई बेटा है जो 10 साल का गुजर गया। बोले हाँ। मैंने कहा मेरे को टच मत करना, आप दूर दूर बैठो, मेरे को कुछ छूना नहीं। बोला हाँ जी 10 साल का हमारा बेटा गुजर गया था, 10 साढ़े 10 साल ऐसे था। तो बोले, मैंने कहा तुमने उसको अपने घर में अभी भी बिठा रखा है, जगह दे रखी है उसको पितर बना करके? उनके तो होश पाक था, उन्होंने ईंटों का ऐसे बना करके आसन से एक कमरा उसका फिक्स कर रखा था। अच्छा। हालांकि उनकी मदद करता था वो पितृ रूप में, लेकिन ये गलत है बेसिकली। हाँ। तुमने उसकी आत्मा को तुमने वहीं उसको रोक दिया, मुक्ति नहीं मिली। मैंने कहा तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने उसके रास्ते को अवरुद्ध कर दिया, लेकिन फिर भी तुम्हारी वो फेवर करता है। और ये जो है, क्योंकि क्या होता ना, जैसे आप देखो कहीं कमरे में कहीं का अगर करंट लगे ना, कहीं अर्थ लग रहा हो, तो हर जगह झटका नहीं आएगा, कुछ जगह लगाओगे झटका आएगा, कुछ जगह झटका नहीं आएगा। जहाँ उसकी फ्रिक्वेंसी होती है वहीं मारता झटका। ऐसे ही ये अलग अलग एटॉम्स होते हैं। हमारा जो 5 तत्व का जो शरीर होता है, जो मैंने इसको ज़्यादा स्टडी किया बाद में, तो मैंने इसको क्यूरियोसिटी हुई ना जानने की है क्या ये। तो हमारे शरीर में बहुत सारे एटम्स होते हैं, एथरिक एटम्स होते हैं और जो बहुत से होते हैं। तो वो कुछ एटम्स होते हैं जो इनविजिबल होते हैं,
जो ये 5 तत्व का शरीर है, इसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो विजिबल होते हैं, हम एक दूसरे को देख पाते हैं। जब ये शरीर छूट जाता है, ये सूक्ष्म शरीर रह जाता है, तो उसमें वो दूसरे वाले एटम्स की बाहुल्यता हो जाती है, और वो एटम्स जो होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, वो सर्वाइव करते हैं, रहते हैं दुनिया में, लेकिन दिखते नहीं हैं। ऐसा ही कुछ उन योनियों में होता है। जब वहाँ मैं देखने लगा, उनको करा देखा, तो मैंने कहा ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उसके बाप के ऊपर आती है। कोई बाप धार्मिक स्थिति का है, जो पूजा पाठी करेगा, धार्मिक करेगा, उन्हीं के ऊपर। देखो, शराबी को शराबी टच करेगा, कबाबी को कबाबी टच करेगा, मेहनत वाले को मेहनत, जो जिसका लेवल का होगा वो चीज़ें वहीं जाएंगी। तो वो पूजा पाठी करते थे, घर के लिए अच्छे थे, सब समझदारी से काम करते थे, घर को बनाने की बात करते थे। तो वो लड़का भी ऐसी था, गलती से या दुर्भाग्य से बेचारा चला गया जल्दी। तो वो इफेक्ट जो है अपने रूप में संकेत देता था उनको कि ये लड़का ठीक काम नहीं कर रहा, भाई मतलब मेरा काम नहीं कर रहा था, लेकिन वो जान नहीं पाते थे। नॉलेज नहीं होती सबको, या जो जान पाए वही है, जिसको जनाएगा वही तो जानेगा ना। ये कुदरती चीज़ें होती हैं, तो जो शक्ति आपको ज्ञान देना चाहेगी तो आप जान सकते हो, नहीं आपकी कोई क्षमता नहीं है। तो वो पिताजी को जब वो कुछ टाइट करता था, तो वो पिताजी लड़के को टाइट करते थे। तो लड़का उल्टा, और घर वाले बोलते थे कि तुम भी सठिया गए हो पापा, तुम्हें दुकान चलाने नहीं आती, तुम कौन से ज़माने की बात करते हो, मंदा फंदा सब में चलता रहता है, ये होता रहता है, वो तो दुनिया भर की मतलब अपने में वो फिलॉसफी झाड़ता था। वो आया मेरे पास खड़ा हो गया यहाँ, और मेरे को क्या बोलता है कि इसको समझा दो, नहीं इसको जान से मार दूंगा। मैंने कहा ऐसे मतलब क्यों? बोला नहीं, ये हमारे पिताजी को भी बुरा भला कहता भाई मेरा, और ये मानता नहीं है, गलत काम करता है। मैंने क्या गलत काम करता है? मुझे बताएगा जब भी तो बताऊं इसको। तो उसने जो बताई जो चीज़ें ना, मैं भी हक्का बक्का रह गया, और वहाँ सारे लोग हक्का बक्का रह गए। कह रहा ये जब जाता है ना, ये खाटू श्याम को मानने वाले थे, खाटू श्याम को। तो मैंने कहा फिर खाटू श्याम को जाते हैं तो अच्छी बात है, चलो भाई कहीं जा रहे हैं, किसी का भगवान का दर्शन करें तो बड़ी अच्छी बात है। बोले नहीं, ये जाता अपने दोस्तों के साथ जाता है, और जो गाड़ी की डिक्की में शराब की बोतलें लेके जाते हैं, दारू और बियर की बोतल लेके जाते हैं, ये ऐशो आराम ऐश करने जाते हैं, यहाँ से बोल के जाते हैं खाटू श्याम जा रहे हैं। और जब से ये काम कर रहा है, जब से इनकी दुकान का भट्टा बैठा हुआ, और यही एनर्जी जाके वहाँ काम करती है, वहाँ दुकान पे काम करता है। तो मैंने उसको बताया नहीं अभी, मैंने केवल सीमित रखा ये। फिर मैंने धीरे धीरे बताया, मैंने कहा भाई तू कुछ बता, मुझे पता चला है कि तू गलत काम करता है कुछ। कह रहा नहीं जी ऐसा तो कोई गलत काम नहीं करता। मैंने सच सच बोलियो, आज आर पार की लड़ाई है। नहीं बताया, उसने क्यों बताएगा कोई क्यों? मैंने कहा तू खाटू श्याम जाता? बोला हाँ। तो मैंने कहा गाड़ी की डिक्की में क्या रख के जाता? अब तो हक्का बक्का, क्योंकि जो इतनी बात बता सकता है तो इसका मतलब वो भी है। हाँ। तब तो थर ऐसे कांपने लग गया। मैंने कहा देख, ये तेरा भाई है, तेरे हित की समझा रहा है, और तेरे पिताजी के माध्यम से बोल रहा है, और ये तेरे को परिचय देना चाहता है। आज की तो इसकी बात को जो सीरियसली नहीं लेता ना, ये 4 पहिए की गाड़ी खड़ी तेरी बाहर, तू इस गाड़ी में बैठ और 5 किलोमीटर का चक्कर लगा के आ, और ये बता कि तेरा कौन सा अंग टूटना चाहिए आज एक्सीडेंट में, हाथ टूटे, पाँव टूटे, सर टूटे, जो तू कहेगा ये वही तरह फोड़ के आएगा। तब तो तू पहचानेगा कि ये है इस दुनिया में कि नहीं है तेरी माई का लाल, तेरी माँ का दूध पिया तो जा इसको करके आ। तो थर का अपने लगा, मैं भी चौड़ा हो गया था, मुझे तो पता लग गई थी सारी चीज़ें। तो इस तरह से मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि बेटा अपने रास्ते को बदल, थोड़ा देखो भय भी होए ना प्रीत। आदमी को या तो आत्मा में सुधार हो या भय से, 2 ही चीज़ें सुधरेगा। नहीं माना। जब उसका हुआ हिसाब किताब, तो जब चीज़ें पता लगी गई इसको क्या हुआ, तो उसके घर वालों ने भी डांटा समझा। मैंने कहा देखो जी लाला जी, अगर आपको अपनी दुकान, एक तो आप अपने जीवन में अपने रहते हुए कुछ ऐसा फिक्स कर जाना जो ये बच्चे खा कमा लें। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे से ये अंश चला जाएगा इस घर का, तुम्हारे जाने के बाद इस घर से अंश चला जाएगा कि कमाई तुम्हारे हाथ से लिखी है। तुम कम से कम अगर बुजुर्ग हो गए हो तो चाहे 2 ही घंटे के लिए गाड़ी तुम्हारे पास, ड्राइवर तुम्हारे पास, 2 घंटे के लिए जाओ, अपने धूप बत्ती अगरबत्ती करो, गद्दी पर बैठो, काम धाम को देखो, उतनी भी तुम्हारी जो है एनर्जी वहाँ काफ़ी है। इसके ऊपर मत फुल्ली फ्लैश डिपेंड करो, और तुम्हारे जाने बाद में तुम्हारी समृद्धि चली जाएगी। सारी समृद्धि तुम्हारी घर की तुम्हारे ऊपर लिखी है। तुमने देखा कई बार बच्चों की जो होते हैं, जो कन्याएं ब्याही जाती हैं, एक जगह लड़की दूसरी जगह, दूसरी जगह समृद्धि आ गई, अपने घर में कंगाली आ गई, या कई जगह यहाँ दुर्भाग्य आ गया, होता है ना, कई जगह लक्ष्मी रूप होती है, कई बार ऐसा भी होता है। अब एक और अच्छी बात इसमें याद आती है, पुराने ज़माने में क्या होता था, अब भी होता है, लेकिन डेस्टिनेशन बदल गया है। जब लड़कियां जब घर से विदा होती हैं, लक्ष्मी रूपा होती हैं, तो जब घर से विदा होती हैं तो जब जाने लगती हैं तो उनकी आंचल में ऐसे रखा जाता है ना, ऐसे छिड़क के जाती हैं।
तो वो समृद्धि दे के जाती कि है। अब जो मेरे साथ मेरी समृद्धि थी वो यहीं रहे, हाँ। मैं भी समृद्ध रहूँ, तुम भी रहो। अब आजकल क्या हुआ, आजकल ब्लैंकेट में बाहर हॉल ले लेते हैं किराए पर, वहाँ हो गए, बैंक्वेट में होने लगे, बाहर फार्म हाउस के होने लगे, तो समृद्धि उनकी आ रही है, तुम्हारी कहाँ आ रही है। हाँ, ये भी। ये रिचुअल्स हमारे बुजुर्गों ने बनाए थे, लेकिन हम कभी इनके पीछे के रहस्य क्या है इसको हम जानते नहीं थे, नहीं जानते थे। लेकिन कितने बड़े रिचुअल्स हैं, कितना इनके मतलब क्या क्या तत्व छिपा हुआ है इनके पीछे, हम इस बात को नहीं महसूस कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे आपने जो चीज़ें बताई उनसे मेरे भी गूज़बम्स आ गए बहुत, लेकिन ये ऐसी चीज़ें थी जो आपके कहीं ना कहीं वश में थी, आप उनसे बात कर पाए, एक पॉजिटिविटी थी। कभी इतनी नेगेटिव कोई चीज़ आपके साथ हुई हो जो आपके भी वश में ना हो और आप भी उससे मतलब रूबरू ना कर पाए हो कि मेरे साथ क्या हो गया या मुझे नहीं समझ आ रहा कि अब क्या करूं, ऐसा कभी कुछ हुआ हो आपके साथ हादसा या बिल्कुल कुछ? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि ये तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। एक एपिसोड और इसके बाद पार्ट 2 करेंगे, जहां मैं इसका रहस्य उद्घाटन करूंगा, क्योंकि जिन सवालों को मैं ढूंढता था ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, इसके पीछे है कौन, उसका खुलासा कुछ दिन पहले हुआ है। उस शख्स से, उस शख्सियत से, उस एनर्जी से मैं दो चार हुआ हूँ इतने सालों के बाद, क्योंकि कोई भी चीज़ें जब भी होती है, जब उनका सब समय आता है, वो अपने हाथ में नहीं होती हैं। लेकिन जब आपने बात करी, अभी और भी 7-8 ऐसे एपिसोड है कि जो आपको विस्मय में डाल देंगे कि ऐसा भी आज के ज़माने में भी होता है। लेकिन जो आप नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करी, तो क्या होता है कि जो सात्विक शक्तियाँ होती हैं, जब आप शुद्ध अवस्था में होते हो, मतलब सूतक पातक एक ऐसा काल होता है कि उसमें अशुद्धता मानी जाती है। घर में आपके बच्चा पैदा हुआ हो या कोई मर गया हो, जब तक हवन वगैरह ना हो तो शुद्धि नहीं मानी जाती है। इस दौरान अगर आप इस प्रकार के कामों को करने लग जाएंगे तो उसमें फिर आप मात खा जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पैरानॉर्मल चीज़ों को या इन चीज़ों को, कोई चीज़ें घट जाती है उसमें आप हस्तक्षेप कर लेते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक वाक़या बताता हूँ आपको, मैं चंडीगढ़ गया, उस वक्त हमारे परिवार में किसी का कोई पता नहीं पैदा हुआ था कि जन्म, बहुत हमारे पीछे लग रहे थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत ज़्यादा जब परेशान कर दिया तो हम चले गए। अपने बेटे को लेके मैं चला गया, मैंने कहा चलो जाके देखते हैं। तो मैं गया था, चलो एस्ट्रोलॉजी करूँगा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। जब एस्ट्रोलॉजी करने लगे, लेकिन कीड़ा तो बैठा रहता है ना अंदर ही, या कहो कि वो समय अपना ख़राब। तो जब हम वहाँ चले गए तो जाने के बाद में वो रहते थे, किसी का नाम नहीं लेते इसमें ना, हम जगह को बता सकते हैं, लेकिन वो उनकी आगे जो है जगह खाली थी, पीछे जगह खाली थी, बीच में था सरकारी क्वार्टर था। तो जब मैं उनके घर में गया तो मैंने कहा ये जो उधर वाला कमरा है, पीछे का कमरा साइड का, यहाँ कौन लेटता है, यहाँ जो रहता है वो ठीक नहीं है, उस समय रहता कौन रहता है। तो वो जो सबसे ज़्यादा बीमार थी, जो घर की महिला, वही रहती थी। बोले कि मैं रहती हूँ। तो हम घर में गए तो एक इक्विपमेंट भी लेके गया था मैं, एक हमारे पास एक एनर्जी डिटेक्टर इक्विपमेंट भी है जो एनर्जी को डिटेक्ट करता है। तो हम कई बार थोड़ा भी हमें वो होता है तो हम उसको साइंटिफिकली भी प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आजकल बहुत से ऐसे टूल्स हो गए हैं, जब इसमें हम आगे बढ़ने लगा तो फिर इसके अंदर हमने देखे कुछ टूल्स भी हमने जाने समझे कि टूल्स भी एनर्जी को डिटेक्ट करते हैं। उसके अंदर ऐसे हिलने लगती है, कुछ सुइयाँ हिलने लगती हैं, कहीं कुछ इस तरह की अब नॉर्मल चीज़ें होती हैं। तो हम वहाँ गए तो एक जगह देखा, तो उस जगह पर एक चौतरा सा बना हुआ था। हमने कहा यहाँ ये जगह ठीक नहीं है। हमें उससे पहले कोई हिस्ट्री उनकी पता नहीं थी। हालांकि हम गए थे एस्ट्रोलॉजी करने, मुझे सिंपल एस्ट्रोलॉजी करनी थी, ग्रह गोचर बता के भी तुम्हारा ये अपना दान पुण्य करो, ये पूजा पाठ कराओ, दैट्स ऑल। लेकिन कीड़ा काटता है। उसने सिखाया भी कि भैया ये कीड़ा नहीं होता, इसको थोड़ा बच के रहो। ये हमें नसीहत भी हुई, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर भी है, कोई वो सीखता भी है ना हर घटनाओं से। बच्चों को हमने पढ़ाना शुरू किया, मैंने एस्ट्रोलॉजी में ज्ञान भी दिया, लोगों को पढ़ाता हूँ, आज भी पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। तो पढ़ाने के लिए खुद भी पढ़ना पड़ता है, ज्ञान लेना पड़ता है, अपडेट रहना पड़ता है। तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ जाने के बाद हमने देखा, बाद में पता चला कि वहाँ जिस स्थान को मैंने बताया था उस स्थान पर ही उनकी दोनों बेटे और बेटियों की शादी हुई थी। उसके ऊपर ही फेरे लिए गए थे वहीं, उस कमरे में ही वो जो खाली जगह थी, खाली जगह, वो जो चौक थी। पक्का बना रखा था, हाँ। उसके ऊपर ही उन्होंने फेरे वेरे बच्चों के करवाए थे। और आज दोनों के दोनों बच्चों की ज़िंदगी ख़राब है। एक का तो 1 आध महीने में डाइवर्स हो गया, दूसरे का एक जगह और उसका भी चल रहा है, बच्चे अलग हो, सब तितर बितर हुआ पड़ा है। और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि हम बचें ऐसे कैसे। तो मुझे नहीं बताना चाहिए था कायदे में कि भाई ठीक है बाद में बता देंगे, लेकिन मेरे वही है ना, मैंने उनको बता दिया कि कुछ चलो ऐसे उपाय कर लो। अब उस वक्त हमारी जो कुछ सात्विक चीज़ हमारे पास अगर हमारी हेल्प कर रही है तो उस वक्त वो नहीं करेगी। निशाचरी शक्ति उस वक्त हेल्प कर सकती है। निशाचरी अगर आप पूजा करते हो,
पिशाचिनी कोई पूजा करते हो तो वो तो उनके लिए तो वो कोई भी सब समय सब सही है, वो सात्विक की जगह नहीं जाएगी। ऐसा भी होता है ना ये सब चीज़ें। और हमें तो ये नहीं पता था कि हम सात्विक है, कि मैं तो एक बस भगवान का प्रसाद समझ के करे जा रहा हूँ, बढ़े जा रहा हूँ। बाद में पता चला, इसको हम पार्ट 2 में रखेंगे कि क्या हुआ मेरे साथ या कैसे उस चीज़ का खुलासा। वो और बड़ा जो है विस्मय करने वाला सीन है। मतलब आज की दुनिया में इसको आप कहोगे तो कुछ यकीन नहीं करेगा इन चीज़ों, लेकिन हुआ है, मेरे साथ हुआ है। कोई भी आके जान सकता है, देख सकता है। तो जब हम उसके यहाँ गए तो जब हम उसके यहाँ चलने लगे ना वापसी में, हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो, अच्छी खासी i10 नई गाड़ी, और स्टार्ट ही नहीं हो। पता नहीं कितने देवता स्मरण किए, सब कुछ मनाए, जैसे जैसे कोई आधा घंटा लग गया हमें, जब गाड़ी हमारी स्टार्ट हुई। किसी तरह से काट वाट करके जब करो करा के जो भी कुछ करके गाड़ी स्टार्ट हुई। गाड़ी स्टार्ट करके हम आगे आने लगे, थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक फ्लाईओवर पे हमारा एक्सीडेंट होने से बचा। अगर उस एक्सीडेंट में होता तो हम गाड़ी वहाँ पूरे ऐसे सरिये खड़े हुए थे फ्लाईओवर के बिल्कुल टॉप पे। आधा फ्लाईओवर मरम्मत हो रहा था, सरिये उरिये ऐसे खड़े हुए थे और हम उसी सरिये की साइड में रो में बढ़ रहे थे। लड़का ड्राइव कर रहा था और शायद मुश्किल से सेकंडों का फ़र्क होगा, अगर मैं ना रोकता कि गाड़ी के इधर को मोड़, तो शायद हम उसी सरिये में घुस जाते। तो ये सारी चीज़ें, वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो बता रहे हो, तो वो ये बहुत मतलब इतना आसान नहीं जितना सहज है। ये बहुत खतरनाक हिसाब किताब है। राक्षस और देवता ये शुरू से ही रहे हैं इस सृष्टि में। ये खेल बहुत पुरातन चला आ रहा है, आज भी वो है। नेगेटिव शक्तियाँ इस ब्रह्मांड में जाने कितनी नेगेटिव और पॉजिटिव सभी तो शक्तियाँ। वो चीज़ें आपके साथ आ गई थी वहाँ से, या फिर वो आपको इफेक्ट कर रही थी कि हमको यहाँ से बेच क्यों रहे हो इसीलिए? हाँ, उनको ये लगा ना कि हम यहाँ रह रहे हैं, इतने सालों से रह रहे हैं, तो हमारे को ये आए क्यों बचाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जारी जो शक्तियाँ जितनी भी होती हैं, देखो कुछ चीज़ें हम सीख सकते हैं अपने माध्यम से, मेहनत से, ज्ञान से, और कुछ चीज़ें हमें कुदरत सिखाती है। अगर हमारी कोई प्राचीन पूर्व काल में हमारी कोई तपस्या है, कुछ हमने अच्छा कर्म किया है। अच्छा कर्म ना तो चोरी कर सकता है कोई, ना जाया जा सकता है। वो नेक्स्ट जन्म में जब भी होगा, जब भी उसका समय आएगा, तो वो चीज़ें उठेंगी और अपने टाइम से आपको उसी डेस्टिनी की ओर ले ही जाएंगी। आप चाहकर भी आप उसका मुख नहीं मोड़ सकते। और अच्छी चीज़ें हैं और लोगों के कल्याण के लिए हैं, तो आपको लेने में भी क्या हर्ज है। कोई बुरी चीज़ें हैं तो आप ज़रूर बचें, लेकिन इन चीज़ों में, इन लाइनों में यह है कि थोड़ा आपको सात्विक और दया भाव, परोपकार, लोगों के मर्म को समझना, यानी ईश्वरीय गुण जो मैंने बताया ना आपको स्टार्टिंग में, ये ईश्वरीय गुण हैं। ये जब ही आपको प्राप्त होंगे जब आप ईश्वर की तरफ प्रदत्त होंगे, और ईश्वर की तरफ केवल नाम लेने से नहीं, आचरण में भी आप प्रदत्त होंगे। लोगों के कल्याण के लिए आपके अंदर भावना होगी कि लोगों का कल्याण होना चाहिए। अपना नुकसान करके भी लोगों का कल्याण करने की भावना होगी, तब ये चीज़ें आपको प्राप्त होंगी और टिकी रहेंगी। और अगर आपने इसका दोहन शुरू कर दिया तो बर्बाद है, इससे हर आदमी बर्बाद हो गया और बर्बाद हो जाता है। तो आज का जो आपका सवाल था, उसके निमित्त जो है मैं आपको यही कह सकता हूँ। तो मुस्कान जी, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से चर्चा करते हुए और आपके व्यूवर से भी चर्चा करते हुए। जीवन का जो दृष्टिकोण था एक एस्ट्रोलॉजी के प्रति, जो मेरा अनुभव था और कुदरत की तरफ से जो अनुभव हुए, वो मेरी कोई अपनी वो नहीं है कि मेरी कोई अपनी ईजाद है। हो सकता है पूर्व जन्म में कुछ मेरी रहा हो जिसकी वजह से रहा, लेकिन हुआ है ये चीज़ें। मैं उस परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ, उसका जो है धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे चुना। और जैसे भी जो भी कुछ प्रसाद है, वो उस प्रसाद को मैं जो है पब्लिक में, आम समाज के अंदर उसको अगर चाहेंगे प्रभु तो देता रहूँगा उनके कल्याण के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबसे बात करते हुए। और इसका जो क्लाइमैक्स है, ये चीज़ें मुझे कहाँ से, जिसको मैं जानना चाहता था, वो क्यूरियोसिटी पार्ट 2 के अंदर हम करेंगे, जहाँ मुझे पता चला कि ये कौन सी शक्ति और किस जन्म की और कहाँ से इसने पीछा कर करके मुझे इस जन्म में अब पाया। उसकी क्यूरियोसिटी, वो अध्याय मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में बताऊँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमें अपना वक्त दिया, और सच में ऐसी बातें जानने को मिली जिनकी बिल्कुल भी मेरे को तो 1% भी जिनका ज्ञान नहीं था, और शायद हमारे व्यूअर्स को भी नहीं पता होगा। तो अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं कमेंट्स में। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी बात जाननी है, अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, तो आप संपर्क कर सकते हैं इन्हें। हम डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे आचार्य शिव कुमार पांडे का। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी व्यूअर्स को भी बहुत बहुत नमस्कार।